कर्क लगन की वीडियो बनाई कुंडली जी। अब इसमें लिखिए लगन में गुरु और चंद्र, दिखा? जी। फिर लिखिए तीसरे भाव में राहु, लिखा? चौथे में शनि, सातवें में मंगल, नौवें में शुक्र और केतु, आवाज जिसकी भी आ रही है प्लीज म्यूट कर लीजिए। 10वें में सूर्य, 11वें में बुध। अब इस कुंडली को बड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? और दूसरी कुंडली में बता रहा हूं, इस कुंडली को देखिए और क्या हो सकता है इस कुंडली में सोचिए। देव जी अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। देव जी जो हैं शायद फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। सर इसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है? बिल्कुल सही है, फैमिली लाइफ इनकी डिस्टर्ब है। मतलब इस वक्त थोड़ा सा आप देखिए, अभी बोलिए कुछ नहीं जी। दो उच्च के ग्रह आपस में दृष्टि डाल रहे हैं। देव जी आप आवाज पीछे से आ रही है, प्लीज कोई भी साइड कर लीजिए। आप दूसरी कुंडली बता रहा हूं। जी संजय जी, इसमें दो उच्च के ग्रह आपस में देख रहे हैं एक दूसरे को। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दो उसके ग्रह आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। एक और स्वभाव आपको बता रहा हूं मैं जी। कुंडली शायद मुझे मिल नहीं रही है वो कुंडली। चलिए इसी कुंडली में डिस्कस करते हैं। ये जो कुंडली है जो मैंने आपको बताई है, इस कुंडली को आपने देखा, इस कुंडली में क्या खास बात दिखी देव जी? आप सर ये दो आपस में गुरु उच्च का और मंगल उच्च के हैं इस कुंडली में, ठीक है? दोनों एक दूसरे को देख शनि रहे उच्च हैं। का सूर्य, जी शनि और सूर्य भी उच्च के हैं। हाँ दोनों भी उच्च के हैं, ठीक है? दोनों अब मैंने आपसे एक चीज मैंने पहले बताई थी, दो उच्च के ग्रह एक भाव को देखेंगे तो क्या होगा? पहली ग्रह कंडीशन खराब हो जाए, वो भाव खराब हो जाएगा। ठीक। अब दो उच्च के ग्रह एक दूसरे को देखेंगे तब क्या होगा? दो उसके ग्रह एक दूसरे को देखेंगे तब क्या होगा? जब भी दो उसके ग्रह एक दूसरे को देखेंगे, कोई तीसरा आके वहां पे उनका खेल बिगाड़ देगा। आप समझे? जी ये आपका पोस्ट था, मैंने पढ़ा था। हाँ उसी पोस्ट के बारे में मैं कह रहा हूं। ये कुंडली श्री राम भगवान की है। मंथला ने आके इनका राज्य समाज, इनको राज्य होने नहीं दिया। जी वो मैं समझ गया था जब गुरु चौथे लग्न में था और शनि चौथे में था उच्च का, तभी मैं समझ गया था। हाँ, ये श्री राम जब भी देखिए किसी कुंडली में आके इनको राजपाट मिलना था, मंथना ने आके पूरा चौपट कर दिया। जी ना इनको पिता का सुख मिला था ना माता से का सुख मिला था। नहीं, माता पिता का सुख एक अलग बात है, इनको राजपाट मिलना था। मंथरा ने आके, तीसरे आदमी ने आके इनको राजपाट छीन लिया था। हाँ ठीक है? ऐसे ही एक हमारे शायद प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोरारजी देसाई भी शायद रहे हैं, उसमें भी चौधरी चरण सिंह ने आके उनका राजपाट छीन लिया था, प्राइम मिनिस्टर उनको हटा दिया था। तो जब भी कोई चीज हो, सीमा मैम, प्रदीप जी आप वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो आप सब लोग ऑन कर लीजिए, जिन्होंने बंद है प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। मुझे पता था
नमस्कार नमस्ते नमस्कार मैम। सर जी ये आप कौन से उसके भाव की और उसके ग्रह की बात कर रहे थे? बता रहे, मैं दोबारा बता रहा हूँ। और मैंने एक रिक्वेस्ट और, अभी ना मैं एक्चुअली ट्रैवलिंग कर रही हूँ, गाड़ी में हूँ, तो अच्छा, मैं कोई दिक्कत वीडियो ऑन नहीं कर रही। कोई दिक्कत, ठीक है मैम, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। ठीक जो ठीक कर सकते हैं वो लोग कर लें। जी मैंने ये कहा था कि जब भी दो उसके ग्रह जी किसी भाव को देखेंगे तो मैंने बताया था भाव खराब हो जाता है। खराब हो जाता है, हाँ जी। अब मैंने एक कुंडली इनको बताई है, दो उसके ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं। अच्छा ये कुंडली ठीक। जो एक हम लोगों की काल्पनिक कुंडली है, जो श्री राम भगवान हाँ की आई है, हाँ जी और हाँ वैसे जी तो उस पे हमने डिस्कस किया। बाकी भी आप कुंडली तो मिल ही जाएंगी आप लोगों को। जब भी एक हाँ दूसरे को हाँ देखेंगे तो कोई तीसरा आके उसको बर्बाद कर देगा, उसके काम को जी बिगाड़ देगा। जैसे जी राम भगवान की कुंडली में राजपाट मिलना था, मंथरा ने आके चौपट कर दिया, हाँ, सब खराब कर दिया था, हाँ जी। है ना, जो कि कई सॉरी जो भी थी। और उसके बाद जी जी ऐसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई के साथ हुआ था। उनके भी दो उच्च के ग्रह एक दूसरे को हाँ देख रहे थे। उसके बाद उन्होंने भी क्या किया हम्म। कि चौधरी चरण सिंह ने आके उनसे प्राइम मिनिस्टर की गद्दी छीन ली थी। आप समझे इस बात को? जी लेकिन जी सर मुरारी अभी आप ये बोलिए बोलिए बोलिए। सर आप ये बोल रहे हैं दो उच्च के ग्रह एक दूसरे को देख रहे थे, तब लेकिन ऐसे क्या, आपने हाँ बोलिए। आपने ये लिखवाया था कि दो उच्च के ग्रह अगर एक ही हाउस को देखें तो वो बर्बाद हाँ कर देते हैं। तो एक ही हाउस को देखे, एक हाउस को कहाँ देख रहे हैं, वो तो एक दूसरे के हाउस को देख रहे हैं। हाँ वो तो देख, वही मेरे को यहाँ कंफ्यूजन हो गया है कि नहीं जी अगर नहीं, ये दो डिफरेंट टॉपिक है। जी डिफरेंट टॉपिक। मतलब जैसे सपोज करिए दो उसके ग्रह कहीं से जी दूसरे भाव में दृष्टि डाल दें, ठीक है जी तो दूसरे भाव में दो ग्रह की दृष्टि पड़ रही है ना, जी जी जब दो, तो वो भाव खराब हो जाएगा। लेकिन जब दो उच्च के ग्रह एक दूसरे को देखेंगे तो दृष्टि तो एक ही ग्रह की जाएगी ना, जी बिल्कुल बिल्कुल, दोनों एक दूसरे को देखेंगे ना। हाँ जी हाँ जी आप मेरी बात समझे ये चीज, इसको हाँ नोट कर समझ लीजिए। गई। अनुभव में आए तो अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा, नहीं आए तो बिल्कुल नोट मत करिएगा। जी देखिए बिल्कुल आप अध्ययन कहीं से भी करें, डिस्कशन कहीं से भी करें, अनुभव अपना ही काम आएगा, दूसरे का अनुभव काम नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। जी जी इसीलिए जब हम कोई बुक्स खरीदते हैं, वो बुक्स 100 रुपीज या 200 रुपए की, उसमें अगर एक पेज भी हमें इंपॉर्टेंट मिल जाता है तो बुक के पैसे निकल आते हैं। जी अगर दो बिल्कुल ठीक फॉर्मूले भी उसमें सेट मिल गए तो हमें निकल आएगा। ठीक है, ठीक है जी ठीक है। ये चीज को जरूर नोट कर लीजिएगा कि दो उसके ग्रह, जैसे किसी कुंडली में दो उसके ग्रह काम करने जा रहे हैं और किसी ने कहा बच्चे का फॉरेन में होना है, हम पैसे दे देंगे, एंड टाइम पे वो बच्चे के एजुकेशन में पैसे नहीं देगा, उसे कह सकते हैं कि भैया अलर्ट रहिएगा, हो सकता है काम बीच में बिगड़ सकता है, दो उसके ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं। जी जी ठीक है ना। और बाकी जी लोग, आपने हाँ बोलिए। जी आपने मोरारी बापू के कुंडली के बारे में बात की, मोरारी मैंने बापू खोल नहीं, के रखा है। मोरारजी देसाई शायद कोई प्राइम मिनिस्टर हुए मोरारजी हैं। देसाई। हाँ मे अच्छा भी, अच्छा। मुरारी बापू नहीं, मुरारी देसाई कोई प्राइम मिनिस्टर है, आई थिंक मुरारी देसाई है। उनको बीच में गद्दी तीसरे कारण छोड़नी पड़ गई थी। हाँ हाँ फॉर्मर। हाँ हाँ, मेरे पास 3-4 कुंडली ऐसी हैं कि तीसरे कारण उनको छोड़ना पड़ गया था। कई कुंडली आपको मिल जाएगी, जब देखेंगे तो कई कुंडली ऐसी मिल जाएंगी। ठीक है ना। दूसरी चीज, अब उस दिन हमने राहु के बारे में पढ़ा था, हाँ जी हम जो पॉइंट्स बताए थे वो किसी कुंडली में लगा के देखे तो सब लोगों को चर्चा में आ जाएंगे, हम सब लोग चर्चा में आ जाएंगे, हाँ ये ठीक लगा ये नहीं लगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। सर मैंने 4th हाउस के राहु को लगा के देखा, 7th हाउस के राहु को लगा के देखा, दोनों तो बिल्कुल सही बैठ रहे थे, मतलब जितने पॉइंट्स हमने लिखे थे उसमें से 80% राइट थे। बस ठीक है, वो हमारा अनुभव हो जाएगा जो राइज है। जी हम लोगों ने कहाँ तक राहु का किया था? सर शायद 8th हाउस तक किया था। 8th हाउस तक किया था। 9th हाउस में, 8th हाउस में तो साफ मना किया गया कि ससुराल से नहीं लेना है हाँ कोई जी भी हाँ जी हाँ जी यही था। लेकिन वो देखिए पुरुष और स्त्री, ये जरूर देख लीजिएगा, पुरुष और स्त्री। हाँ पुरुष राशि और स्त्री राशि देखनी है। हाँ, अब 9th हाउस का बताइए, कोई एक एक करके वो बताएं तो लगे 9th हाउस में राहु क्या कराएगा। जी सोना चोरी होगा। सर 9th हाउस में इंटरकास्ट मैरिज कराता है। इंटरकास्ट मैरिज, चलिए एक चीज मिला। प्रदीप जी आप बताइए, आपका व्यू हमारे लिए बहुत जरूरी है, आपके इंपॉर्टेंट शब्द हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपकी वॉइस बंद है, वॉइस बंद है, वॉइस आपकी बंद है प्रदीप जी।
आपकी आवाज नहीं आ रही है, ऑडियो लग रहा है सही नहीं है आपका, आवाज नहीं आ रही प्रदीप जी आपकी। नहीं, म्यूट कर रखा है इन्होंने। इन्होंने आपका म्यूट है। हाँ, विजय प्रदीप जी आप अपना माइक ना अनम्यूट करिए। माइक को अनम्यूट करिए, आपका माइक। हाँ हाँ नहीं अब ठीक है। अनम्यूट हाँ है हाँ हाँ ओके। हाँ, बात। बताइए प्रदीप जी, आपके आपका ज्ञान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अरे नहीं थैंक यू नहीं थैंक नहीं यू। नहीं, बताइए बताइए सर, हम सर सब नाइन्थ लोग। जी जो है वो क्या है कि मतलब नाइन्थ हाउस हमारा भाग्य भाव है सर, जी ठीक जी है। जी जी और जी जी मतलब जो हमारे सीनियर लोग हैं उनका भाव भी है। अब जी राहु जी यहाँ बैठेगा तो मोटा मोटा हमको हटी बना देगा, और चूंकि ये लंबी यात्रा का भी है और राहु जो है वो विदेश यात्रा का कारक है, तो जी जी हमको विदेश यात्रा भी जरूर करवाए नाइन्थ में बैठा हुआ। जी जी जी, बहुत बढ़िया। कि वो आदमी जो है वो पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास ना करे, जी या जी नाइन्थ में बैठा राहु जो है वो बोलते हैं कि पितृदोष का कारक भी होता है सर, ये जी पितृदोष जी भी जी देता है हमारे। जी जी, बिल्कुल सही बात जी। विजय जी आप बताइए, विजय जी आप भी कुछ बोलिए, आपका ज्ञान भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप अनम्यूट कर लीजिए विजय जी अपने आप को, आपका स्पीकर लग रहा म्यूट है, अनम्यूट कर, हाँ बोलिए। नहीं, पितृदोष का ही मालूम है ऐसे। जी जी, और बताइए, और कुछ आपने विचार रख सकते हैं सर, आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे जो आपके अनुभव में आया हो। सुनीति मैम आप बताइए। सर ये क्या है, ज्योतिष की तरफ भी ले जाता है नाइन्थ राहु? अपने अनुभव बताइए, फिर हम लोग अपने अनुभव में लगा लेंगे आगे कुल चीज। हाँ, अपना अनुभव बताइए, मतलब वो मेरे नोट कर लेंगे हम लोग। हाँ, उनका दशा नाइन्थ भाव की चल रही है, जी तो जी, वो इसी मतलब लॉकडाउन के पीरियड में ही पूरा उन्होंने ज्योतिष का पूरा सीख लिया है। बहुत बढ़िया और मैम। हाँ, काम तो उनका बिल्कुल मतलब इससे में नील हो गया। जी जो उनका है अनुभव है, मैंने उनको देखा, तो एट प्रेजेंट वो मैं बता रही हूँ आपको। जी जी, मतलब वही अनुभव ही काम आएगा उनका मैम वैसे बस। बाहर बाहर का उनका काम है, तो हो सकता है कि अब वो अंतर्दशा कैसी चल रही हो, जी जी लेकिन मैम, बाहर का काम है, शेयर्स का काम वो करते हैं। जी जी मैम, तो ये है, मुझे तो इतना पता। बहुत बढ़िया मैम। अनुग्रह जी आप बताइए। जी अगर राहु 9वें भाव में है तो ऐसा इंसान अनप्लान ट्रेवल्स बहुत करता है। जो लंबी यात्रा होती है, एक होती है लंबी यात्रा है जो प्लान करके की जाती है, जी 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 ऐसा इंसान अनप्लान ट्रेवल्स बहुत करता है। जी 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 ऐसा इंसान अपनी लाइफ को मतलब रिस्क में डाल के कुछ चीजें भी करता है। जी 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 जी, बहुत और सही। जब भी राहु 9वें में होता है तो ऐसे इंसान का एक्चुअली गुरु का, वैसे तो लाल किताब के अनुसार ये गुरु का पक्का भाव है। तो हाँ, राहु गुरु अगर साथ में मिल जाए तो बुद्ध बनता है, विष्णु ग्रह। अरे उसमें नहीं, ठीक अभी है, नहीं, लाल किताब ऐड मत करिए, नहीं नहीं उनके हम सब कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा नहीं, हम बता वो रहे हैं ऐसे कंफ्यूज इंसान जाएंगे, का सब बुद्ध कंफ्यूज भी जाएंगे। खराब हो जाता है। हाँ, ऐसे इंसान का बुद्ध भी खराब होता है एक्चुअली, मैंने ठीक देखा है। ठीक ठीक। सीमा मैम आप बताइए, सीमा मैम जी सर, जी सर, जी हाँ जी। बोलिए बोलिए, जरूर बोलिए, कैसे कुछ भी बोलिए बोलिए। सर मैं वही बताई थी बस कि मेरे को तो ज्यादा वही इंटरकास्ट मैरिज और ये सब ही दिखा था, ज्यादा जो अभी पकड़ाई में आया, इससे ज्यादा भी नहीं आया। ठीक। मेरे मेरे अनुभव में दो या तीन चीजें मेरे अनुभव में आई है। ऐसे इंसान ज्यादातर किसी का राहु अगर है 9th में, तो भाग्योदय 42 के बाद मैंने देखा है, जो कि हर एक किताब ने इसके बारे में बोला है, हर एक बुक्स ने। और मुझे इसलिए लगा भी है कि भाग्योदय उसका 42 के बाद हुआ है। अगर उसका भाग्य सर्विस कर रहा है तो प्रमोशन उसके 2-4 42 क्या जल्दी हुए हैं। बिजनेस कर रहा है तो उसने बिजनेस को ऐड किया या हुआ है भाग्योदय। और एक चीज मुझे देखने में जरूर आई है, ये मेरा 3-4 लोगों से बात डिस्कस हुआ है, अगर वो किसी धार्मिक यात्रा में जाएगा तो कोई ना कोई यात्रा वो बिना दर्शन किए वापस आएगा। आप लोग इसको चेक करके देखिए, बिना दर्शन किए वो वापस जरूर आएगा। या उसको एंड टाइम पे अपना टिकट कटवा ले, या कुछ ऐसे हो जाए वो जा ना पाए। लेकिन वो यात्रा लंबी होगी, जैसे प्रदीप जी का बिल्कुल सही है, लंबी यात्रा होती है नवभाव, तो लंबी यात्रा हो सकती है, वो लंबी यात्रा हो, वापस जरूर आएगा वो, क्योंकि गुरु का घर है ना वो जरूर आएगा। अब इन्होंने क्या कहा है नौ भाव में, इनकी बात सुन ले, ये क्या कह रहे हैं।
ये कह रहे हैं कि लंबी यात्राएं होती हैं, 9th हाउस में कह रहे हैं लंबी यात्राएं होती हैं। कह रहे हैं इससे छोटे भाई बहन होते हैं नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो उनसे पटती नहीं है। अब ये इन्होंने एक बात नई बात बोली है, इसको नोट कर लेते हैं। ये कह रहे हैं जो होते हैं भाई बहन छोटे होते नहीं है, अगर होंगे तो उनमें से किसी से इनके विचार नहीं मिलेंगे या अलगाव हो जाएगा। ये बात इनकी बिल्कुल सही है। जो मैं देखी कुंडली में 90% पहली संतान कन्या होती है। अब देखिए किसी का राहु 9th हाउस में, कोई कुंडली आप लोगों को याद है तो फिर हम लोग उस चीज को मैच कर लेंगे। किसी के पास अगर कोई 9th हाउस की कुंडली है, अगर दो चार कुंडली होगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये कह रहे हैं पहली संतान कन्या होती है। अब ये कह रहे हैं माता पिता का सुख इनको लंबे समय नहीं मिलता, अगर मिलता है तो किसी की सेहत खराब रहती है। अब भाई बहनों का इन्होंने कहा ये तो कन्या होती है, भाई बहन अगर नहीं होते हैं तो उनसे इनकी नहीं पटती है। ये चीज इन्होंने नई चीज बताई है। अब ये चीज को इसको अगर कुंडली किसी के पास हो तो कुंडली दिमाग में रखे रहिए। 9th हाउस की कुंडली उसकी देखिए तो उसके है ये चीज नहीं है। अगर भाई रहेगा तो भाई की प्रगति में बाधा रहेगी। ये 2-3 विवाह, ये इसका अफेयर ऐसे पर्सन का होता है या 2 विवाह होते हैं, लेकिन ये अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ेगा। पूजा पाठ करे ना करे लेकिन धर्म से अलग नहीं होगा। ये शादी भी करेगा इंटरकास्ट तो उसी में करेगा, अलग धर्म से नहीं करेगा ज्यादातर। इसने इन्होंने ये बात बोल रहे हैं। जैसे प्रदीप जी ने कहा विदेश जाता है तो उन्होंने कहा विदेश के लिए इसका कार्यक्रम बन सकता है। ऐसे लोग नौकरी व्यवसाय में स्थिरता नहीं रहती है। नौकरी व्यवसाय में ये कह रहे हैं 19 से 21 वर्ष में शुभ मिल सकते हैं और 28 से 37 वर्ष में अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। 19 से 21 वर्ष में शुभ और 28 से 37 के वर्ष में अशुभ फल मिल सकते हैं। उस अशुभ फल में ये अपमानित होंगे या कुटुंब में किसी की मृत्यु या दुर्घटना हो सकती है। अब किसी के पास अगर कोई कुंडली हो बाई चांस 9th हाउस की तो सही रहेगी अगर हो। सर मेरे पास तो 3-4 हैं बट मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं है ना। मैं नहीं आप उनको अवेलेबल समय नहीं चाहिए मैम, हमें चाहिए कि उसमें ये चीज है या नहीं है। आप करेंगे तो हम सब लोग नोट कर लेंगे, इसलिए कह रहे हैं। हाँ मैं पता करके नेक्स्ट उसमें बता सकती हूँ। ठीक है आप थोड़ा सा उनको बताइएगा, नेक्स्ट पता करें प्लीज, इस चीज को जरूर बताइएगा। 10वें राहु की है किसी के पास? अब 10वें राहु के बारे में बताइए कोई, फिर हम देखते हैं इनका क्या होता है। लेकिन पुरुष राशि और स्त्री राशि ध्यान रखिएगा, इन्होंने पहले ही पुरुष और स्त्री राशि के बारे में बोल दिया, क्लियर कर दिया है। कभी क्या होता है अगर दूसरा भाव पुरुष में है, धन भाव या स्त्री में है, उसको हमें लेके चलना पड़ेगा। वो अगर गलत हो गया तो फिर गलत हो जाएगी कुंडली। अब 10वें भाव के बारे में किसी का कुछ हो बताइए। और 10th में सर यही है कि 10th में जो है वो जॉब को जरूर चेंज करवाता है, स्थिरता नहीं देता। जी, हाँ, जी, जॉब में यानी अनस्टेबल रहता, जो रहती ही नहीं है अनस्टेबल जॉब। रहती है जॉब, बहुत दिक्कत देता है यहाँ पे जॉब में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये चीज तो मैंने भी देखी है। बिल्कुल सही। हाँ इसमें जॉब में दिक्कत देता है सर। जी जी। और क्योंकि मान सम्मान का भी हाउस है सर, तो हाँ। जब जॉब नहीं रहेगी तो मान सम्मान में ऑलरेडी कमी आई जाएगी, यानी कि पोस्ट जो है उसमें कमी रहेगा। ये है तो दो चीजें तो होगी, सही क्लियर हो गया। बिल्कुल सही। सुनीति में आप बताइए कुछ, आपने हाँ देखा सर, होगा। यही है कि जॉब में अनस्टेबल जॉब रहती ही नहीं है अधिकतर, या उतार चढ़ाव बहुत रहते हैं लाइफ में। जो प्रदीप जी ने कहा वो सही है बिल्कुल। जी और जी सर जी। ये 10th राहु राजनीति का कारक भी है ना, तो 10th में राहु मतलब राजनीति का चक्कर जरूर रहेगा, मतलब उसमें दिलचस्पी या फिर मान सकते हैं कि उसमें कामयाबी। जी 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 जी। क्योंकि जॉब नहीं, वो- में तो दिक्कत होगी। जी जी हाँ, बिल्कुल वो सही कह कब रहे हैं। आएगा? राजनीति का राजनीति कब आएगी ये बताइए। मैम, अब राजनीति राहु के लिए की तो फिर दशा में? नहीं, दशा में क्या? मैम देखिए, दशा जब 10वें भाव को इंडिकेट करेगा ना, दशा का मतलब ये है कि जब भी अपना 10th हाउस को इंडिकेट करेगा कोई भी ग्रह, जो 10वें भाव को इंडिकेट कर देगा और 10वें भाव का वो हो जाए, वो मतलब वो कारक बन जाएगा, तो ही तो 10वां भाव एक्टिव होगा मेरा। मान लो मेरा 10वां भाव एक्टिव नहीं तो कहाँ से राजनीति में आऊंगा मैं। मेन तो यही है कि अर्थ भाव एक्टिव होना चाहिए उसका।
जी 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 मेरा ही है ना 10th में, इसलिए पूछ रही हूँ। मैम, जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर इस राहु की महादशा में ही बने हैं। ये बात भी है। आप निश्चित बात है कहीं ना कहीं से आपका रुझान रहेगा, या आप लीड करेंगी। राजनीति मतलब लीड, या बचपन में आप क्लास के मॉनिटर रही होंगी। वो देश का वातावरण परिस्थिति में होता है ये चीज, तो कहीं ना कहीं आप लीड करेंगी, या आप अपने अपने खुद की ज्योतिष की एक चलाएंगी, पढ़ाएंगी, तो वो भी लीड हो गया, आपने किया। लीड कर सकती है, क्योंकि जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर राहु की महादशा में बने। मैंने देखे मनमोहन सिंह को, मैं ये यही चीज पूछी, जब राहु की दशा है क्या पता कुछ तभी हो बनते जाए। हैं, ये तभी बनते। मैंने देखा है ये चीज, थोड़ा सा ये चीज देखी है। राहु के साथ जब भी सूर्य होगा, एक चीज बता रहे, मेरे अनुभव में आया ये चीज। राहु के साथ जब भी सूर्य होगा, इंसान के बाथरूम की चिटकनी खराब होगी, और उसके बाथरूम का दरवाजा, टॉयलेट का दरवाजा बंद नहीं होगा। पूछिएगा किसी से। हाँ, मेरे भाई के, मैं पूछूंगी, मैंने पहले भी पूछना रह गया था, आपने पहले ही बताया था। हाँ, ये चीज मैं एकदम से आया, फिर बताया। ये मैं जिसकी कुंडली देखता हूँ, वो ये कहते हैं, पंडित जी बाथरूम का आपने कैसे बताया, ये बताइए तो दीजिए। ये मैंने कई लोगों को देखा है, राहु के साथ सूर्य है तो बाथरूम की चिटकनी टूटी होगी, या बाथरूम का दरवाजा बंद नहीं होगा। ये चीज है हमेशा। ठीक है, मेरे मन में आया तो एकदम से मैंने आपको बता दिया कि राहु के साथ सूर्य कराता है। जरूर देखिएगा, इस चीज को चेक करिएगा। अब ये कह रहे हैं 11वें, ये 10वें भाव का, ये क्या कह रहे हैं, इनसे देखते हैं इनका अनुभव क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं कि इसमें भी कह रहे हैं 10वें स्थान में सूर्य ग्रहण जैसी स्थिति हो जाती है इंसान की, तो माता पिता के सुख में कमी आ सकती है। इसकी, ये जो इंसान शिक्षा करेगा, जो उसकी रिलेटेड वो धनोपार्जन नहीं करेगा, वैसी नौकरी नहीं लगेगी, या पढ़ाई कुछ और करेगा, नौकरी कुछ और लग जाएगी। दूसरे के अंडर में इसको प्रगति मिलती है, मतलब किसी का सॉलिडेट बने तो इसको प्रगति मिलती है, ये कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं राजनीतिक हो सकता है, या किसी सामाजिक आंदोलन का नेता हो सकता है, जहां पे आंदोलन कराना हो, धरना बिठाना हो, वहां पे ऐसे लोग ज्यादा सक्सेस रहते हैं। ऐसा लोगों की सिक्स सेंस बहुत तेज होती है। हाँ सर, ये तो पक्का है। हाँ, कहते हैं ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बहुत तेज होती है। सिक्स सेंस होती है। हाँ, कह रहे हैं अगर ये राहु अगर अशुभ हो, वो पुरुष स्त्री वाली बात हो गई, तो ऐसा इंसान बातें बहुत लंबी लंबी चौड़ी करेगा, काम दाम कुछ नहीं करेगा, वो गप्पे बहुत लगाएगा। ऐसे इंसान स्वार्थी होता है, और या तो उसको कुछ किसी ना किसी की नशे की आदत पड़ जाती है, और ऐसा जातक शिक्षा पूरी नहीं करता, और वो किसी एक बिजनेस में नहीं रहता, बिजनेस चेंज करता है। वो पुरुष और स्त्री राशि आप देख लीजिएगा जो बता रहे हैं ये। अब इन्होंने ये कह रहे हैं किसी ना किसी बच्चे की ये दत्तक पुत्र लेगा, या किसी बच्चे की पढ़ाई में योगदान देंगे ये 10वें राहु वाले। ये भी है, ये तो हमने देखा, ये तो बात हमने बिल्कुल सही है। ये 100% श्योर है सर। हाँ, ये भी, क्योंकि ये कुछ बातें लिखी है, इस चीज को जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी बात लिखी है 10वें राहु के बारे में। अब 11वां राहु, 11वें के बारे में बताइए कोई 11वां राहु। अनुग्रह जी वीडियो ऑन कर लीजिए आप तो। क्या आप वीडियो से वो होते हैं, इतनी आपके खूबसूरत चेहरा है, फिर आप बंद कर लेते हैं। ये आवाज भी तो इतनी अच्छी है। हाँ, आवाज भी बहुत अच्छी है। आवाज बहुत अच्छी है। सेकंड भाव में शुक्र या बुध है, क्या है आपकी भाव? नहीं, मेरा नहीं है, मेरी वाइफ का था। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि राहु अगर 10th हाउस में हो और एक्साल्टेड पोजीशन हो, तो ऐसा इंसान को क्या कहते हैं, ये पॉलिटिकल्स में अगर जाए तो काफी अच्छी उन्नति प्राप्त करता है, अगर एक्साल्टेड पोजीशन में, एक्साल्टेड उच्च का हो तो। नहीं, 10th की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 10th की बात कर रहे हैं, ठीक है। जी जी, 10th की बात है, ठीक है। और बताइए 11वें भाव का मैं पूछ रहा हूँ, 11वें भाव बताइए जी। वैसे 11वें में अगर राहु है तो गुरु खराब हो जाएगा। देखिए, फिर शुरू कर दिया आपने लाल किताब। फिर शुरू कर दी, लाल किताब को अलग रखिए, उसको अलग रखिए, ये वैदिक की चर्चा होती है। जी जी, बाकी सब लोग। लेकिन जब कुंडली देखा करिए तो दोनों लगाया करिए, क्योंकि दोनों की यूज पड़ती है, हमें जरूरत होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे कुंडली तो है नहीं, तो आप गुरु को कैसे खराब कर रहे हैं? आप गुरु के बारे में क्या बताएंगे? कुंडली तो है नहीं, हम तो राहु पूछ रहे हैं, गुरु के बारे में कैसे बता देंगे आप? कुंडली देख रहे हो तो पूछे भी, हाँ गुरु खराब हो गया आपका। ठीक है ना। अब राहु 11th हाउस में क्या करेगा? 11th हाउस में राहु बैठा है। वैदिक तो कहती है 11th हाउस में सब ग्रह शुभ होते हैं, वैदिक तो ये कहती है। अशुभ तो मानती नहीं। तो बहुत अच्छा होता है सर 11th हाउस में। हाँ,
इंसान कुछ करता नहीं है लेकिन उसकी इनकम बहुत अच्छी होती है। जी जी बिल्कुल सही मैम आपकी। अब क्या क्या हो सकता है बताइए अनुग्रह जी, आपका अनुभव रहा हो। जी 11वां राहु का अनुभव नहीं है मेरे पास उसमें मैंने कभी देखा नहीं। चलिए प्रदीप जी आप बताइए। सर शेयर मार्केट से लाभ, क्योंकि हाँ 11th हाउस है ना, तो राहु अनैतिक चीजों का है, कारक जी भी जी है, तो जी जी अचानक लाभ भी देता है, तो यहाँ से जी लाभ मिल सकता है उसको। जी जी बच्चे की दिक्कत हो सकती है इसको, मतलब जी जी क्योंकि 5th हाउस देखेगा ना वहां से, तो जी वहां जी पे जी बच्चे में दिक्कत हो सकती है। जी बिल्कुल सही इसके कहा अलावा आपने। सर क्या कहते हैं, अपना साहसी पराक्रमी भी होगा काफी। जी 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 और क्या कहते हैं अपना, हाँ, मतलब उसका व्यापार से भी लाभ, मतलब लाभ ज्यादा मिलता है उसको, कह सकते हैं उसको। ठीक है। बाकी तो क्योंकि मैंने भी इतना भी देखा नहीं सर, जी लेवल जी है जी 11th का, तो जी मैं जी 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 जितना है वो बता दिया। जी जी उसकी हेल्थ भी खराब हो सकती है, मतलब हेल्थ थोड़ी खराब रह सकती है क्योंकि उसकी छठे से हेल्थ। छठा है। ठीक है। कभी ये देखा 11th हाउस का जो जातक होगा राहु होगा तो क्या घर में इकलौता सबसे बड़ा होता है क्या? कभी देखा किसी ने ये चीज अनुभव किए क्या? भाइयों में अगर होगा, लड़कों में तो बड़ा होगा, इकलौता होगा, ऐसा कुछ देखा है किसने क्या? हाँ ये नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक कह रहे हैं सर। नहीं है ऐसा। आपके पास कुंडली है मैम हाँ कोई? लेकिन ये हमारे यहाँ की रिसर्च है, जी भारतीय विद्या भवन की, तो उसमें ये रिसर्च है कि राव सर ने बताया हुआ है जी कि अगर राहु 11th में हो तो वो छोटा या बड़ा होता है अपने उसमें, या नहीं मैम तो थोड़ा मतलब सा पुरुष और स्त्री राशि देख लिया, वही मैं कह रहा अब पुरुष हाँ और हाँ स्त्री हाँ राशि ऐड करिए मैम। कोई कुंडली आपको नजर में आ रही है? कोई कुंडली? मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरा कई कुंडली है, और खुद की मेरी बिटिया की भी कुंडली 11th राहु है, तो अच्छा इकलौती है वो। तो सर सेम चीज नहीं होगी ना, सेम लिंक की जो वो चीज है वो वहां खत्म हो जाएगी। मतलब हाँ अगर 11th में है और आपका मतलब लड़का है, तो उसके बाद वो लड़का नहीं होगा, मतलब जी 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 दूसरी जी चीज हो जी सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ और वही मैं जैसे कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह हाँ, रहे हैं और आप। थर्ड में भी यही थर्ड में भी सेम कंडीशन है सर, हाँ कि थर्ड थर्ड में में भी जैसे भी यही छोटे है, भाई का हाँ सेम थर्ड में कंडीशन छोटा ही होगा होगा, सर। हाँ बिल्कुल सही, अपोजिट होगा, हाँ अगर उसमें होगा तो वो होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो आप। छोटा। बिल्कुल बिल्कुल। और राहु का ये भी देखा है, अगर तीसरे और 11वें में, तीसरे में अगर किसी लड़की की है तो जस्ट अपोजिट उसका होता है ये चीज, जैसे इन्होंने कहा प्रदीप जी ने बिल्कुल सही कहा। अपने में तो अपने में रहेगा, अपने छोटा वो या है बड़ा। ना, अपने में अपने मतलब अब अगर भाई है तो भाई में बड़ा होगा या छोटा होगा, जी या जी जी लड़की है तो लड़की, वो चीज होती है उसमें। जी 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 जी। तो ये 11th का मैंने ये ज्यादातर ये देखा है, 11th भाव के राहु का। और दूसरा दूसरा एक चीज बता रहे हैं आपको, जो ये कह रहे हैं, इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, कुछ चीजें मैंने बोली हैं कि इस स्थान में अगर राहु के साथ चंद्र है तो स्थिति शुभ हो सकती है, लाभ होगा किसी चीज में, ग्रहण में। कह रहे हैं यही एक ऐसा ऐसा भाव है वैदिक में जहां पे राहु के साथ चंद्र हो तो लाभ होता है इंसान को। और ऐसे इंसान के ये कई तरह से पैसे कमाता है। कमाने मतलब ये अगर टीचर है और हस्बैंड ने कोई बिजनेस किया तो इनका नाम बिजनेस में ऐड कर देंगे हस्बैंड, मतलब इनका नाम एक दो जगह जुड़ा होगा अर्निंग में। ये कह रहे हैं इनको अपने काम में अधिक कृति मिलती है और इनकी कन्याएं अधिक होती हैं। नहीं ये तो गलत है सर, मैंने जो एक हम इसको काट देंगे मैम, वो ये अनुभव बता रहे हैं, इनको काट देंगे। पुत्र नहीं होते, अगर होते हैं तो कोई ना कोई पुत्र की हेल्थ खराब होती है, किसी किसी का पुत्र की डेथ भी हो जाती है, मिसगैरेज भी हो जाता है। अब मैम ये बताइए, जिनकी आपने कहा है कन्या पुत्र है, उनकी कन्या नहीं है, तो किस राशि में है, थोड़ा सा ही बताइए, क्योंकि पहले वो की शो कर चुके हैं ये। वो मुझे चेक करना पड़ेगा सर, ऐसे तो मुझे तो याद प्लीज नहीं चेक है। करिए, नहीं लगन अगर कुंडली, या तो आपकी लगन किस लगन की कुंडली है तो चेक हो जाएगा, अगर नहीं हो तो याद करिएगा। ये पुरुष और स्त्री लेके चल रहे हैं मैम, हाँ नेक्स्ट में बता दूंगी बताइए। फिर हाँ मैं क्योंकि चेक पुरुष और करके। स्त्री चेक करके कह रहे हैं ये, ठीक है। सर 11th हाउस में ना मैंने सिर्फ, ज्यादा तो नहीं मेरा एक्सपीरियंस आया, लेकिन हाँ यही देखा है, एक तो वही उनके मल्टीपल काम से कमाई होती है, जी जी मैम। सेकंड नंबर 2 की कमाई जरूर देखी है मैंने, जी जी जो जी मेरे मैम। अब तक हुआ है। हाँ और वही बात है, कम मेहनत ज्यादा फल, जैसे मतलब कि काम नहीं भी करेंगे तो उनके पास, हाँ तो भी पैसे आते हाँ वो रहते हैं, आराम मैंने से कहा ना, मिलते हैं। यहीं पे मतलब ग्रहण ग्रहण योग भी यहाँ पे फायदा देता है, इतने समझ लीजिए। जी इसे ये कह रहे हैं, ये अपने अगर इनका कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन होगी, उनके कुटुंब में भी पैसों से हेल्प करते हैं ऐसे लोग। हाँ भाइयों की, हाँ वो है। ये कह रहे हैं बड़े भाई के कि बच्चे की पढ़ाई कराएं या कुछ पैसे से हेल्प करें, बिजनेस में हेल्प करें, उधार दें, कुछ ना कुछ जरूर करते हैं ये लोग। अब ये कहते हैं कि ऐसा पर्सन अगर रिश्वत लेगा तो एक बारी जरूर पकड़ा जाता है।
या चोरी करते हुए बचपन में पापा की पॉकेट से ले लिया, मदर से तो पकड़ लिया, इस तरह की हैबिट्स ये जरूर करते हैं। स्कूल में शिकायत कर लेंगे पेंसिल चुरा ली, ऐसा ये पकड़े जरूर जाएंगे। ऐसे इंसान को रिश्वत कभी भी नहीं लेनी चाहिए, कह रहे हैं भूल के भी ना लें। ये तो मैं देखा है 3 लोग जानता हूं जिनको रिश्वत देते सस्पेंड हुए हैं, उनके 11वें राहु था। कह रहे हैं अगर ऐसे लोगों की मृत्यु होती है आखिरी समय आप जाइए तो कहेंगे हमें जीवन से कोई दुख नहीं है, हम संतुष्ट हैं पूरी लाइफ से अपने, ये कहते हैं। और इनके में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो वासना होती है किसी भी चीज की, पैसे की हो, सिगरेट की, स्मोकिंग की, कुछ भी हो, तो देखा है ये चीज। हाँ ये भी सही है सर। ये कहते हैं इसमें ये चीज हमने देखी है। इनको आंख या कान का रोग हो सकता है, या आंखों में चश्मा लग सकता है, या कानों की प्रॉब्लम हो सकती है। कहते हैं ऐसे इंसान को 36 वर्ष में 36 वर्ष में लाभ मिलता है। अब ये चेक करना पड़ेगा 36, वही पुरुष स्त्री देख के 36 वर्ष में लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। कहते हैं इनके पुत्र होता है तो होगा तो भाग्यवान होगा, वरना नहीं होगा। होगा तो आगे चल के भाग्यवान हो सकता है, या इनका भाग्य खोल सकता है पुत्र से। कहते हैं इनकी पत्नी को ज्यादातर, ये मैंने देखा है, जब भी 11वें राहु होगा, अगर फीमेल के होगा तो ज्ञानी प्रॉब्लम, या उनका जो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, उनका मासिक धर्म वो सही नहीं होगा। अगर हस्बैंड के होगा तो उनकी वाइफ को सही नहीं होगा, जो फीमेल्स प्रॉब्लम होती, डिजीज होती है। ये मैं जानता हूं 3-4 लोग हैं जिनके फीमेल्स, जिन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई है, उनके 11वें राहु है, ये तो मैं चेक कर लिया है। और कहते हैं किसी ना किसी इनका मिस कैरेज होता है, या किसी संतान की आयु कम होती है। ये इनके ये कभी ना कभी गलत डिसीजन ले लेते हैं ताव में आके। इनको मानहानि या अड़चने इनके में आती है, ये बात बिल्कुल सही है, मैं देख चुका हूं 11वें स्थान के राहु को, ये मैं देख चुका हूं, आप भी देख लीजिएगा। पुरुष में होगा तो बहुत दिक्कत दे देगी, सब बातें 100% आ जाएंगी। अब 12वें राहु का सबसे बढ़िया बताया गया, 12वां राहु बताइए। 12वां राहु बहुत बढ़िया बताया गया है। 12वें राहु में तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमेशा लगते हैं, हमेशा लगते हैं वो पॉइंट्स। वो तो विदेश यात्रा तो कराता ही है। जी 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 सर, जी सर। 12वां राहु बोला गया है पागल खाना, जेल खाना या दवा खाना, 3 बोले गए हैं 12वें राहु को। पागल खाना, जेल खाना, दवा खाना, 3 चीज बोले गए हैं 12वें राहु के बारे में। अब ये सही है गलत है वो चीज अलग है, 3 चीज लेकिन बोले गए 12वें राहु के बारे में, ये बात बिल्कुल सही है। क्या पागल खाना, जेल खाना, दवा खाना, 3 चीजें। या तो इंसान को पागल खाना मतलब पागल नहीं होता, न्यूरो की समस्या होगी उसको, माइग्रेन हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि किसी को नहीं 12वां राहु आप उसको डर के मारे सब दूर भाग रहे हो, ऐसा मत करिएगा। सर खुद की है। मतलब ऐसा मतलब या तो न्यूरो की प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूरो की प्रॉब्लम हो सकती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, या उसके कोर्ट कचहरी का वो कोई केस कर सकते हैं, बिल्डिंग ले लें, प्लाट ले लें, वो प्लाट के बारे में उन्होंने केस कर दिया कि प्लाट हमारा सही नहीं है, ठीक है। या वो किसी से किसी जमात लेके जेल में उससे मिलने जाएं, या विदेश जरूर जाएंगे, वो विदेश जाएंगे क्योंकि विदेश भी भेजेगा, ठीक है ना। या आपको बीमारी लंबी होगी जिसकी लंबी दवा चलेगी, जैसे अर्थराइटिस हो गया, डायबिटिक हो गया, बीपी हो गया, इस तरह का तीनों में से एक चीज जरूर होती है, उन्होंने कहा है। और राहु का जो समय होता है 42 से शुरू होता है। मैम अब बताइए सीमा जी, बोलिए, आप कुछ बोल रहे हैं। हाँ नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं कह रही मेरे खुद के 12वें हाउस में राहु है, तो ये 42 साल से समय शुरू होता है, तो क्या अच्छा कि बुरा? मैंने कहा राहु एक ऐसी चीज है, उसके साथ बुध है या नहीं है? नहीं, अकेला राहु है। हाँ तो आप विदेश जाओगे मैम, ज्योतिष में हो सकता है विदेश जाओ, नाम कमाओ खूब। पता नहीं कब जाऊंगी। नहीं जाओगे, 12वां राहु है ना, आप जा सकते हो, क्योंकि 12वां राहु को मैंने देखा है 3 चीज। मैंने कई लोग देखे जिनको लंबी बीमारी चल रही है, एक को देखा है न्यूरो की समस्या चल रही है, एक को देखा है फॉरेन। और ऐसे राहु अगर 12वें हो, वो घर से जितनी दूर रहता है उतनी तरक्की होती है, उनकी तरक्की विदेश में ही होती है ज्यादातर, मैंने देखी है ज्यादातर विदेश में। ऐसे राहु को अगर राहु जिसके 12वें है ना, तो उनके फॉरेन की कोई ना कोई करेंसी अपने पास हमेशा रखनी चाहिए।
सर रहती है हमेशा। फॉरेन की करेंसी हमेशा अपनी पॉकेट में, पर्स में रखनी चाहिए। राहु विदेश जो भी है, जिसके भी बारे में राहु है, एक बहुत अच्छी खूबसूरत रेमेडी है। और एक आपको रेमेडी बता रहे हैं 12वें राहु की, नोट कर लीजिए, मेरे दिमाग में एकदम से आई, बहुत बेस्ट रेमेडीज, इसका रिजल्ट इमीडिएट मिलता है जी। आपने नारियल देखा है जिसकी 2 आंखें होती है, एक मुंह नाक होती है, नारियल होता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देखा है। उसकी आंखें निकाल लीजिए, खोद लीजिए, मतलब हाँ। उसमें राई डाल दीजिए। अच्छा। राई भर दीजिए उसमें। राई भरने के बाद उसको टेप से, आटे से चिपका दीजिए। पहले टेप से लगा दीजिए, फिर आटा लगा दीजिए, फिर टेप लगा दीजिए, बंद कर दीजिए। और उसको नहर में जाइए और नहर में ऐसा करिए कि देखिए ना, पीछे पलट के फेंक दीजिए उसको। पीछे पलट के ऐसे? हाँ बस, ठीक है, ठीक है ना। ये रेमेडीज मैंने कई लोगों को कराया, बहुत बेस्ट रिजल्ट मिला, इमीडिएट रिजल्ट मिल गया इससे मुझे। सर एक नारियल ही लेना है ना, और ये दशा वशा कहीं कुछ कंसीडर नहीं होएगा? बार बार राहु अब ये है ना, देखिए अब मैं इसमें बात करूंगा गोचर में, ठीक है ना। बार में आज उसमें होता तो मैं आपको लाल किताब वाली थ्योरी बताता। इसमें किसी के भी 12वें राहु बैठा हुआ है तो उसको साल में या 2 साल में एक बार ही कर देना चाहिए। ठीक है सर जी, ठीक है ना। और वैसे चेक करनी है तो उसमें आप चेक करेंगे वर्षफल कुंडली, उसमें जरूर करना चाहिए। ये सबसे बेस्ट रेमेडीज है राहु 12वें की, ठीक है ना। और किसी का राहु का 12वें एक्सपीरियंस हो, मैंने तो अपना एक्सपीरियंस बता दिया कि ये चीज होती है 12वें राहु की। सर आपने बोला 12वां राहु 42 इयर्स में, वो मतलब तो क्या अच्छा फल देता है कि बुरा फल देता है? देखिए अब वैदिक में अच्छे नक्षत्र में तो अच्छा देगा, खराब नक्षत्र में तो खराब देगा। लेकिन नक्षत्र खराब है और पोजीशन उस ग्रह की अच्छी है तो अच्छा देगा। राहु जब भी 12वें होता है और अच्छा खराब आने लगता है समय, तो इंडिकेट पहले से ही हो जाता है उसके बारे में, वो पहले से इंडिकेट देना शुरू कर देता है। अब आपकी एज कितनी मैम? 49। 49 आपकी एज है। 42 के बाद समय 12वां राहु है, कैसा रहा? अब आपको प्रैक्टिकल है, हम लोगों के सामने सबसे बड़ी प्रैक्टिकल आप हैं इस समय। सर बहुत बुरा। तो आपके लिए राहु बुरा गया ना 42 के बाद। सर अब राहु किस, अब आपका राहु किस राशि में बैठा है? मेरी कुंभ लगन की कुंडली है। हाँ, मकर में। मकर में मकर में बैठा है, कुंभ लगन कुंडली है, मकर में बैठा है, ठीक है। अब शनि कहाँ बैठा है? शनि 4th हाउस में। कितने? 4th हाउस में। 4th हाउस में शनि बैठा है। देखिए अब आपके 4th हाउस में शनि बैठा है जी, ठीक है। अब शनि राहु से कितने भाव आ गए? या 9 5th में है, 5वें में है, 12 1 2 3 4, ठीक है। आपको याद है कभी मैंने क्लास में चर्चा की थी पंचम शनि के बारे में? सर वो तो आपने चंद्रमा से की थी। मैं बता रहा हूँ, कभी कभार सूर्य से हाँ देखिए, की थी सर, 5वें सर। सूर्य से देखिए, हमेशा ग्रह को 3 जगह से देखा जाता है, लग्न से, गोचर सूर्य से, चंद्रमा से। और जो ग्रह है उससे भी देखा जाता है वो उस ग्रह से कहाँ जा रहा है। सर वो दशा में देखा जाएगा कि जिसकी दशा चल रही है उसे पंचम शनि। उसमें पंचम आ गया, उसने किया गड़बड़, ठीक है। दूसरी चीज वो बैठ गया है शनि 4थे भाव में, और किस नक्षत्र में पता है आपको? नहीं सर नक्षत्र नहीं पता। नक्षत्र होता। और दूसरी चीज आपको ये बता रहे हैं, घर में बैठ गया। आपको अपने घर में जो भी मकान मिला होगा, या तो उसमें नकारात्मक ऊर्जा होगी, या मकान आपने जल्दी चेंज किए होंगे, मकान में मन नहीं लगता होगा, तो काम भी करते होंगे, क्योंकि 4th हाउस में बैठ गया ना वो तो आप बताओगे, हमें तो पता नहीं कि क्या नहीं है। सर हमने शिफ्टिंग तो बहुत ज्यादा की है, बहुत ज्यादा। और ये भी बात सही है कि मेरे को नेगेटिविटी वाले मकान बहुत मिले हैं, और इसी वजह से मैंने बार बार शिफ्टिंग करी है। बस वही बात आ गई, ये बात तो सही है। तो 42 के बाद उसने अपना असर दिखा दिया। अब आपको असर बाद में दिखाया। अब राहु के साथ एक चीज बता रहा हूं आपको, जो मैं देखा, राहु के साथ अगर बुध हो गया 12वें भाव में जी, इंसान, आप में से किसी के बच्चे की या आप में से किसी की है? पहले ये बताइए। नहीं। किसी के बच्चे की किसी की है अभी यहाँ पे राहु की बुध? नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ जरूरी नहीं कि वो 100% सही हो, ये नहीं होता कुछ भी, ठीक है ना, ये मत सोचिएगा। राहु बुध
बैठ के इतना चालाक हो जाएगा, इतना चालाक हो जाएगा, चालाकी में अपनी माँ के जेवर तक बेच देगा, और माँ उसके तब भी गुणगान गाती है कि माँ को पता नहीं लगेगा क्या हो गया, वो कहेगा सामने वाला चुरा के ले गया घर से। राहु बुध इतना चालाक होता है, क्योंकि राहु जो है चालाकी है, बुध ने उसको अपनी बुद्धि दे दी। और राहु बुध 12वें होगा और शनि वृश्चिक राशि में होगा तो इंसान को 200% जेल होगी, चाहे वो जेल में अंदर जाए अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, 100% जेल के अंदर उसको जाना पड़ेगा। शनि वृश्चिक में है, राहु बुध 12वें है, तो मान के चलिएगा, क्योंकि राहु वहां से छठे भाव को देख भी रहा है। ठीक है, तो सर राहु अकेला ही हो या इसके साथ बुध हो तो बुध देखिए, अकेला राहु तो विदेश भी भेजेगा ना। अच्छा। लेकिन बुध जो होगा ना, वो कहीं ना कहीं ऐसा काम जरूर करेगा कि मतलब दिक्कत पैदा कर देगा वो। जैसे एक चीज और देखिएगा, अगर सूर्य के पीछे शनि किसी का होगा, सूर्य के ठीक पीछे, सूर्य पहले में, शनि 12वें में, सूर्य दूसरे में, शनि लगन में, आप समझ गए ना मेरी बात? ठीक। तो इंसान सरकार के खिलाफ काम जरूर करेगा। सरकार के खिलाफ काम कैसे करेगा, आप सुन लीजिए। हमें किसी डॉक्टर से अटैच कराना है मेडिकल सर्टिफिकेट, तो खुद मोहर लगा खुद लगा देगा वो, ठीक है ना। किसी को एप्लीकेशन देनी, फॉर्म भरना है, तो यार उसने खुद पिताजी के साइन मार के दे दिया, उसने कि लो साइन दे दिया, मैं पिताजी के साइन हो गए, कर दिए। गवर्नमेंट के अगेंस्ट अधिकतर कर देते हैं सर। हाँ, ज्यादातर मैंने देखा है। और वो लोग ज्यादा उनका दिमाग चलेगा, वो लोग अपने दोस्तों को एडवाइस भी करेंगे, यार तुम ऐसा काम कर दो, बहुत सही काम है, तुम कर दो अपना काम। वो बहुत काम करेंगे। कोर्ट में गवाह देने हो, उनको पैसे दीजिए, गवाह के लिए ले जाइए उसको, भैया गवाह कराना, पैसे ले लो, हम गवाह बन जाएंगे, ले जाएंगे उसको। ज्यादातर कचहरी में जो गवाह देते हैं उनके भी देखिएगा सूर्य के पीछे शनि होगा, उनके भी, क्योंकि सरकार के अगेंस्ट इनको काम करना है, चाहे कुछ भी करे। ऐसे लोग गवर्नमेंट टीचर होंगे ना, तो देर से पहुंचेंगे, टाइम होगा 9 बजे का तो 9:15 9:30 बजे तक आराम से पहुंचेंगे। बैंक में होंगे तो कुर्सी में कम मिलेंगे वो लोग। ऐसे हुआ था एक बारी, मेरे साथ हुआ था। मैं गया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वहां पे एक सज्जन मुझे बार बार कुर्सी में मिलते नहीं थे वो, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा भाई साहब आपकी कुंडली, वो भी मेरे ख्याल से शुक्ला थे, मैंने कहा आपकी बताइए क्या सूर्य के पीछे शनि है, शायद वो भी ज्योतिष जानते होंगे थोड़ी। कहते हैं हाँ, आपने कैसे बता दिया? मैंने नहीं, आपके चेहरे में लग रहा था, ऐसे ही बता दिया। कह रहे थे आप तो बहुत शुद्ध पुरुष हो, क्योंकि कभी कुर्सी में मिली ना मुझे, तो मैंने वैसे तुक्का मारा, मैंने देख के पता करेंगे क्यों नहीं मिलते जाता कुर्सी में, इसलिए मैंने कहा। वो तुक्का लग गया, बिल्कुल सही था तो लग गया तुक्का। अब ये क्या कह रहे हैं 12वें राहु के बारे में, ये कह रहे हैं अगर सूर्य के साथ राहु है तो इंसान को प्रसिद्धि मिलेगी। अब किसी के 12वें राहु है, किसी के सूर्य के साथ, किसी ने कुंडली देखी 12वें राहु सूर्य के साथ हो? नहीं। ये कह रहे हैं सूर्य के साथ हो, जैसे चंद्रमा के साथ 11वें राहु हो, तो कह रहे हैं पैसा मिलेगा, लाभ होगा, चाहे कितना भी खराब समय हो इंसान का। ये कह रहे हैं 12वें में है सूर्य के साथ राहु तो प्रसिद्धि मिलती है, तो शायद ऐसा इंसान विदेश जा सकता है। ठीक है, ये ऐसा इंसान बड़ी बातें करेगा और कार्य भी बड़े करेगा। ये कह रहे हैं ऐसा इंसान बिजनेस करेगा, नौकरी करेगा, कुछ भी करेगा तो उसमें बड़ा महारत हासिल होगी उस इंसान को। जलेबी बनाएगा तो बहुत अच्छी क्वालिटी की जलेबी बनाएगा, अगर चना भुनेगा, मूंगफली बेचेगा तो बहुत अच्छी क्वालिटी की करेगा, इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होगी, उसकी अपने काम में बड़ा निपुण होगा। ऐसा 12वां राहु कह रहे हैं बच्चों की, अनाथ बच्चों की मदद जरूर करता है या गरीबों की मदद जरूर करेगा 12वां राहु। ये कहते हैं 12वां राहु जो होता है प्रेम के झगड़े उसके जरूर होते हैं, या किसी के प्रेमी प्रेमिका के बीच में जरूर कूदेगा वो झगड़े में, उसकी शौक बन जाता है कूदना। कहते हैं ऐसे इंसान क्या अफेयर जरूर होता है या 2 शादी होती है, या तो अफेयर होगा या 2 शादी होगी। अगर वो किसी पाप ग्रह के साथ मिल गया है, राहु 12वां राहु अगर किसी पाप ग्रह के साथ मिल गया है तो कहीं ना कहीं उसका, जैसे शुक्र के साथ मिल जाए, मंगल के साथ मिल जाए, मतलब किसी ऐसे ग्रहों के साथ मिल जाए तो उसका अफेयर हो सकता है, 2 शादी हो सकती है।
सीमा मैम सोच रही थी हमारे साथ तो ऐसा हुआ नहीं, फेयर वगैरह 12वें राहु पड़ा हुआ है। सर कोई बात नहीं, अभी बहुत उम्र पड़ी है। नहीं इसलिए मैंने सही बात है। नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा, उन्होंने शुक्र और मंगल कहा है। आपका शुक्र मंगल के साथ है क्या मैम? नहीं सर नहीं है, लेकिन बार राहु है, क्या पता फेयर चल भी रहा हो सकता है आगे कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सही बात है। नहीं लेकिन 12वां राहु आप ज्योतिष में नाम जरूर कहेंगे, उसमें कहा हुआ है कि 12वें राहु का ये बात कहा है, ये बात तो ये बात सर देखिए। इसमें कई चीजें हैं जो वाकई में हैं। एक तो जैसे कि अगर मैं बातें बड़ी करती हूँ ना, तो मैं उसको पूरा भी करती हूँ, मतलब उसके लिए मैं पीछे पड़ जाती हूँ, बस करना है। सेकेंड थिंग कि मैंने जैसे अब ये ज्योतिष भी मैंने स्टार्ट किया है, तो मेरे को ये है कि ऐसे ही नहीं काम चलाऊ नहीं करना, इसमें डीप जाके अच्छी पकड़ करके फिर करना है। सेकेंड, अनाथ बच्चों की मदद करते हैं, मैं वाकई में जाती हूँ अनाथ आश्रम और वहाँ पे काफी कुछ करके आती हूँ। हाँ, तो बिल्कुल सही लगा इनकी बात। और सर सबसे ज्यादा जरूरी ये अच्छा है जो कि प्रेम के झगड़ों में जरूर पड़ते हैं सर, वाकई में मैं लोगों के सॉर्ट आउट करवाती हूँ। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आप सभी को, मैं खुद को भी कह रहा हूँ, नोट्स जरूर बनाते रहिए कि राहु के नोट्स बन गए हमारे। तीसरा आपको कुछ बताए उसको भी नोट कर लीजिए, तो बड़े सॉलिड नोट्स मिल जाएंगे हमारे, जो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर के नोट्स होते हैं। मिसिंग है जो नहीं हुआ वो करना है। क्या चीज मैम? अफेयर करना है। अफेयर नहीं हुआ है अभी। वो हो जाएगा। नहीं शुक्र मंगल के साथ बोला हुआ है। इनके पुत्र होता है। हाँ जी है। हाँ पुत्र होता है, इन्होंने ये कहा हुआ है। और इनके शुरू में इनके पति और इनके कार्य में, व्यवसाय में अस्थिरता रहती है, स्थिरता नहीं रहती है, ये बोल रहे हैं। और कोई और किसी को कुछ बोलना है बताइए? 12वें राहु के बारे में किसी को कुछ बोलना है? ठीक सर। और अनुग्रह जी आप बताइए, आपकी आवाज बहुत मीठी है, बताइए 12वें राहु के बारे में। जी 12वें राहु अनचाही यात्रा कराता ही है, ठीक है। लेकिन मेरा यहाँ पे प्रश्न सब लोगों से ये है कि ये कैसे डिफाइन करेंगे कि जेल यात्रा या दवा यात्रा, दवा खाना और जेल खाना जो लिखा हुआ है वो कैसे सही? देखिए पहली बात, आपने एक शब्द बहुत अच्छा देखा, 12वां राहु मतलब अनदेखी यात्रा। अनदेखी यात्रा मतलब वो अनदेखी यात्रा क्या होती है? हम इमीडिएट खड़े हैं, हमें कोई चीज लग गई चोट, इमीडिएट हम हॉस्पिटल भाग गए जी। अनदेखी यात्रा उसमें यात्रा नहीं होनी चाहिए। जेल एकदम से पुलिस पकड़ के ले गए, जेल कोई जाना चाहता, अनदेखी यात्रा होती है। विदेश हम गए नहीं, ऑस्ट्रेलिया एकदम से किसी ने कहा भैया विदेश चलना है, चलो मैं ऑस्ट्रेलिया में चले गए, अनदेखी यात्रा। बिल्कुल। तो अनदेखी यात्रा 12वें राहु के बारे में देखा है, ऐसा इंसान अनदेखी यात्रा करता है। अब आपने कहा कि वो इंसान जेल जाएगा या वो जाएगा जी, ठीक है। अब जेल जाने का, जेल राहु को चाहेगा, जेल में राहु का तो योगदान होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अपमानित कौन करेगा? दंड कौन देगा? दंड का अधिकार किसे है? दंड देने का अधिकार किसे है? शनि को। तो शनि की पोजीशन देखोगे ना भाई, एक से आप एक ग्रह लेके थोड़ी उड़ जाओगे। ये तो इंडिकेट कर दिया है कि यहाँ पे आ गया, अब रुक जाओ बस। इसका मतलब इससे मिलता जुलता हम दूसरा ग्रह देख लें। मेरी बात समझ में आई? भाई जब हम किसी घर में गए लड़की का रिश्ता देखने, तो लड़का बड़ा अच्छा काम करता है, चलो हम अपनी बिटिया का रिश्ता तय करता है, तो यहाँ पे रुक जाएंगे, आगे भी तो देखेंगे लड़के की क्या हैबिट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 12वें राहु यहाँ तक मत रुकिए, ये कराएगा। दवा खाना, जेल खाना, विदेश यात्रा, मैंने 3 चीजें कही गई है। और 12वें राहु की सबसे अच्छी रेमेडीज जो ये कही गई है, सीमा जी जो मैंने रेमेडीज बताई है वो जरूर कर लीजिएगा। मैंने लिख ली है सर, जरूर करूंगी मैं। और इसको अगर हो सके ना तो थोड़ा सा आप शनिवार के दिन करिएगा। ठीक है सर जी। और जब आंख निकालेंगे तो कोई घर का सदस्य देखे ना उसको। ठीक है सर। और ना उसको नारियल को देखे ही है, ठीक है ना, ये जरूर देख लीजिएगा जी। और कोई आपके पास आया, वो बहुत परेशान है 12वें राहु के लेके, सब जगह कुंडली दिखा दी है, तो इमीडिएट उसको ये उपाय करवा दीजिएगा वो। ठीक है सर। सर ये जो आपने उपाय बताया सिर्फ 12th राहु के लिए ही है? 12th राहु के लिए, किसी के लिए नहीं, भूल के किसी में करवा मत दीजिएगा। वही तो पूछ रहे। ठीक है जी। हाँ, वो परेशान हो जाएगा। बाकी उपाय कैसे बनते हैं वो तो आपको बता ही देंगे, लाल किताब में अलग है, लेकिन इसके बारे में बता दिया आपको जी, ठीक है ना। अब राहु के बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन रह गई तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने चेक भी किया होगा, चेक भी करिएगा और मुझे बताइएगा कहाँ कंफ्यूजन रह गई है, बताइए। 10th राहु का भी कोई उपाय है क्या?
मैम कुछ 10th राहु अच्छा होता है, प्रदीप जी बताएंगे। बताइए प्रदीप जी। सर वो अंधी कुंडली बोलते हैं ना लाल किताब में। तो वही अंधी है क्या? तो उसमें 10th हाउस राहु एक थोड़ा सा शॉर्ट में फिर से बता देंगे मेरे को प्लीज? बताइए, रिपीट करिए। 10th राहु जो है वो काम में अनस्टेबल देता है अपने को, काम स्थिर नहीं होता उसका, वो काम चेंज पे चेंज करता रहता है। इसके अलावा अब अपनी मान सम्मान में कमी कर देगा। अच्छा नहीं हुआ तो ये भी क्वेश्चन है, लेकिन मोस्टली अपने कारक तत्व तो देगा बैठेगा तो। इसके अलावा राजनीति में सफलता जरूर देगा, वहां पे जरूर गेन करवाएगा हमारे को, ये तो देता ही है। 10वां राहु अगर इंसान सेमिनार में पार्ट लेगा, सेमिनार वगैरह में, तो उसका राहु अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। हाँ सर, मैं तो जगाती हूँ। किसी सभा गोष्ठी में अगर जाएगा तो उसका राहु अच्छा फल देना शुरू कर देगा। ऐसा क्यों कहा गया है? रीजन सुनिए। राहु राजनीति का कारक होता है। राजनीति मतलब हमें सभा चाहिए, अकेले बैठ के तो भाषण देंगे नहीं, कमरे में बैठ के हम ही अभी बोले हम ही सुने, ऐसा तो होगा नहीं। तो सभा हमें चाहिए जहां पे अपनी बात बोले। ऐसा इंसान जब भी गोष्ठी में जाए, कहीं जाए, 2 लाइन जरूर बोलना चाहिए ऐसे इंसान को। हाँ सर ठीक है। अगर बिना बोले आ जाएगा तो राहु खराब फल देना शुरू कर, बोलेगा तो राहु अच्छा फल देना शुरू कर देगा, क्योंकि राहु इनको राजनीति में ले जाना चाहता है। राजनीति आज के जमाने में सभा, जो हम सभा करते, जरूरी नहीं कि हम वो विधानसभा का लोकसभा का चुनाव जीते हैं, ऐसा नहीं है भाई। कितने लोग विधानसभा लोकसभा में जाएंगे, कितने लोग प्रधान बनेंगे? आप लीड करिए, किसी को लीड करने की आप में क्षमता हो। आप किसी को भी मुफ्त में सलाह मत दीजिए, मुफ्त में सलाह मत दीजिए किसी को भी। राहु आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली राहु में चलाकी है, राहु में चलाकी है, और राहु जो है ना अपने शनि के ही घर में है, तो इसलिए उसकी चलाकी है। उसको सभा में बोलते रहना चाहिए, संगोष्ठी उसको अटेंड करते रहनी चाहिए। जैसे जैसे सभा में बोलेगा, संगोष्ठी अटेंड करेगा, उसका राहु अच्छा फल देना शुरू करेगा, उसका मान सम्मान बढ़ जाएगा। अगर वो चुपचाप बैठ के कहीं पे कुछ नहीं बोलेगा तो राहु उसका खराब हो जाएगा, उसको जैसे प्रदीप जी ने कहा वैसा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। बिल्कुल सही बोला इन्होंने, ये चीज राहु का ध्यान रखिए। सर ये काम तो मैं पहले से ही करके आती हूँ कि बस जाती हूँ तो जरूर बोल के आती हूँ। बहुत बढ़िया करते मैम। हाँ, राहु वाले 10वें राहु को जरूर करना चाहिए ये चीज। लेकिन ये उपाय मुझे नहीं पता था, लेकिन हाँ मैं करती जरूर हूँ ये काम, जाती भी हूँ और बोलती। एक ही मैं आपको इसी बताया मैम, बिल्कुल आप ध्यान से सुनिए। कोई भी ग्रह बोला गया, 10वां राहु क्या बोला गया? राजनीति में ले जाता है, कहा गया ये। तो हमें ऋषि मुनि हमारे मुंह में चम्मच लेके खाना नहीं खिलाएंगे, वो उन्होंने हमें इंडिकेट कर दिया, ये हमें राजनीति में ले जाएंगे। राजनीति कैसे आएगी? हम अकेले बैठे हैं, हमारे घर में कोई राजनीति में है नहीं, तो हम चुनाव लड़ नहीं सकते, तो अब कैसे आएंगे? क्या हमारा राहु खराब रहेगा? हम गोष्ठी जाएंगे, सभा अटेंड करेंगे, सभा में बोलेंगे, भाषण देंगे, हमारा राहु एक्टिव हो जाएगा, अच्छा फल देना शुरू कर देगा। मतलब इंडिकेट आप वहां से पकड़ ली, जहां से उन्होंने छोड़ा है वहां से हमें आगे पकड़ना है, क्योंकि ऋषि मुनियों के सामने विधानसभा लोकसभा के चुनाव नहीं होते थे, इसलिए। लेकिन चंद्रमा के साथ है राहु, तो वो तो बोलने से रोकता है। मैम अब मैं इस समय लाल किताब कुंडली डिस्कस नहीं करना चाहता ना, वरना चंद्रमा के साथ राहु अगर आपके चौथे बैठे हैं तो फिर हम आप जो लाइन में है ना मैम, आप किसी को कुछ बोलेंगे ना, वो बात आपकी प्रेडिक्शन सही होगा, बिल्कुल हो जाती है। हाँ सर, हाँ, ये तो पक्का है। इसलिए मैं कहा लाल किताब का ये पार्ट है ना, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं, इसमें लाल किताब बैठ जाएगी। ये मैं यही सोचती हूँ कि ऐसा कुंडली में है क्या, मुझे यही पकड़ नहीं आती है। राहु के साथ चंद्र लोग खराब समझते हैं, कुछ जगह राहु के साथ चंद्र बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, क्योंकि जितने भी पाप करें अपनी माँ को बहुत प्रिय हैं, वो पिता से दुश्मनी रखते हैं लेकिन माँ को बहुत प्रिय हैं, वो माँ के अगेंस्ट नहीं जाते हैं, वो लोग कभी नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने आपसे कहा। राहु का आगे बिल्कुल क्लियर हो गया राहु का? जी बिल्कुल। अब चंद्रमा को बताइए, पहले भाव में चंद्रमा हो तो सब बहुत इमोशनल होता है। होगा, इसमें इमोशनल होगा, बहुत इमोशनल, मतलब चंचल होगा बहुत, मतलब प्लीज आप आवाज आइए प्रदीप जी आपकी, शांत एक मिनट।
चंद्रमा के साथ अगर वो होगा तो क्या होगा? चंद्रमा अगर लगन में होगा तो क्या होगा बताइए? प्रदीप जी आवाज आ रही प्लीज? हाँ, चंद्रमा के साथ अगर चंद्रमा अगर होगा, सॉरी माफ करिएगा, लगन में तो क्या होगा? चंद्रमा अगर लगन में होगा तो क्या होगा? बता सकते हैं कोई इंसान? कोई बताए, बताइए। हाँ, मदर से अटैचमेंट होगा उसको। जी जी मैम। और बोलता भी खूब सारा होगा वो जी। और सुंदर तो होगा ही होगा। मतलब वो फिर वो उसका जो राशि का डिपेंड करेगा कि वो कैसी राशि में, स्थिर में है या उसमें है। जी 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 जी। मतलब फ्लिकर ऑफ माइंड उसका उस चीज पे डिपेंड करेगा। प्रदीप जी आप बताइए, आप तो काफी जानकार रखते हैं, बताइए प्रदीप। ठीक है सर, बताइए ठीक है सर, मैं ज्यादा नहीं जान। भाई चंद्रमा एक लग्न भी है और लग्न के अंदर भी अगर चंद्रमा विराजमान है तो उसके व्यक्ति को तो बढ़ा ही देगा सर। मतलब एक बार को अगर 10 आदमी बैठे होंगे तो वो अलग दिख जाएगा कि मतलब ये एक आदमी बैठा हुआ वहां पे, क्योंकि लग्न के अंदर ही चंद्रमा बैठेगा। चंद्रमा सुंदरता का कारक भी है, लेकिन एक चीज और भी है कि चंद्रमा लग्न में बैठ गया, जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, यानी 15 दिन ठीक 15 दिन खराब, तो उसका जो मूड है वो भी अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा होगा। कभी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, कभी बिल्कुल अटक जाएगा। लेकिन खैर ये लग्नेश और मतलब क्या कहते हैं लग्न, अपना लग्न के ऊपर और प्रभाव भी देखने पड़ेंगे, लेकिन बेसिक नेचर जो है वो मोटा मोटा ठीक है। मैडम ने ये बिल्कुल ठीक बोला कि सुंदर होगा। जी 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 जी। यानी वो फ्लिकर माइंड उसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा ना, राशि के ऊपर। बिल्कुल जो आपने बोला कि मतलब वो घटने बढ़ने वाला। जी जी जी। चंद्रमा सुंदर हो गया, उसके फीचर्स अच्छे होंगे, दो बातों में अलग अलग चीजें आ गई, दो चीजें अलग हो गई, फीचर्स अच्छे होंगे या सुंदर होगा, दोनों बातें अलग हो गई है। सर सुंदरता के लिए दो ही ग्रह प्रमुख हैं, एक तो शुक्र, दूसरा चंद्रमा। तो अब चूंकि ये दोनों ही, इसको तो नए नक्श अच्छे होंगे, सुंदर होगा, मतलब कहने का मतलब यही हुआ, नए नक्श अच्छे होंगे सर उसके, नए नक्श अच्छे होंगे उसके, सुंदर होगा जी 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 जी। कभी किसी ने चंद्रमा को बुध की राशि में देखा है लगन में? याद है किसी को? चंद्रमा बुध के साथ हो लगन में या बुध की राशि में हो? मैंने 4-5 कुंडली देखी है। हाँ, वो किसी देखा है सर। बताइए मैम। मैं बता देता हूँ, पहले मैं बताऊँ तो आप उसको करिएगा, सही है गलती एक अलग बात है। मैंने 5 लोगों की कुंडली देखी है, किसी किताब में तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं देखा है पिंपल्स या स्पॉट उनके चेहरे में है, पिंपल्स है या स्पॉट है चेहरे में, दाग है कोई ना कोई। अब वो सही है गलत है मुझे तो, मैं 4-5 कुंडली मुझे ऐसी आई है मेरे में। अब सुनते में आप बताइए, आपने कोई देखा है? हाँ नहीं है, मेरे भाई के में है, चेहरा स्पॉट कोई नहीं है। नहीं लगन में है, लगन में नहीं है। हाँ मैम लगन की बात कर रहा हूँ मैं, लगन में नहीं है, पहले भाव की बात कर रहा हूँ, इसको नोट करिए, बुध की राशि में आपने बोला ना, बुध की राशि में, बुध की राशि में लगन में हो, बुध की राशि में, लगन में बुध की राशि हो या बुध के साथ हो। ओके, नहीं, क्योंकि चंद्र बुध आपस में शत्रु है ना, इसलिए इस चीज को नोट करिएगा प्लीज, मुझे बताइएगा कि हाँ मैंने ऐसी कुंडली देखी है या नहीं। मुझे 4-5 कुंडली में ऐसा लगा, कहीं बुक्स में मैंने कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव हुआ तो मैंने आपको बताया। अनुग्रह जी आप बताइए। जी, जिसका अगर चंद्रमा लग्न में है, ऐसा इंसान रोज सुबह उठ के अपने माता के पैर छू के काम पे जाए या कोई भी काम करे तो ऐसे इंसान का पूरा जीवन सफल हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया आपने बात बोली। हाँ सर, मुझे याद आया कि एक है हमारे, उनका कि कन्या लग्न है, उनका चंद्रमा है। हाँ, तो उनका मैंने उन्हें देखा था, तो उनके तो है वो, जैसे पहले चिचक्के से नहीं होते थे, निशान पड़ जाते थे, ठीक उस तरह के दाग देखे थे मैंने। हाँ ठीक, तो ये चीज चलिए क्लियर हो गई, ये मैं 4-5 कुंडलियों में देखा ये चीज। विजय जी आप बताइए अपना चंद्रमा, कुछ बताइए, प्रकाश डालिए। चंद्रमा अगर हो लगन में, आपके अनुभव में कुछ आया हो? नहीं, ज्यादा नहीं मालूम। चलिए सीमा जी आप बताइए। सर मैंने तो जो देखा है ना कि मतलब चंद्रमा अगर लगन में है तो बंदा इमोशनल हद से ज्यादा है, एंड जैसे कहते हैं ना वो नोज टिप पे आंसू बैठे होते हैं, टप 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 टप। और सुंदरता तो खैर देखी है कि सुंदर होते हैं, अट्रैक्टिव मतलब। अच्छा चलिए और किसी का हो बताइए, किसी ने और ने विचार किया हो? जी अगर चंद्रमा लग्न, किसी का स्पीकर ऑन है क्या?
आवाज आ रही है? हाँ अब आ गई। ठीक है, बताइए अनुग्रह जी। जी, किसी का अगर चंद्रमा लग्न में है और उसके ऊपर 2 पाप ग्रह या 2 से ज्यादा पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसा इंसान बिना बात के इमोशनल होके कोई भी गलत कार्य काम कर सकता है, कोई बारे काम कर सकता है। ठीक है, अभी मैंने एक चीज बोली थी, एकदम से याद आ गया। लग्न में राहु हो तो क्या आप ऐसी बात बता सकते हैं, कोई चीज सामने वाला देखने को मंजूर था, उन्होंने बता कैसे दिया वो चीज? मैंने एक चीज बताई थी लग्न के राहु के बारे में आप लोगों को। कुछ ऐसे पॉइंट्स रख लीजिए ना कि कोई आपके पास कुंडली दिखाने आया, वो कहेगा भैया आपको कैसे पता लगा, आपके आगे नतमस्तक हो जाए कि मैंने कई लोगों को कुंडली दिखाई, किसी ने बताई नहीं, उन्होंने कैसे बता दी। लग्न के राहु के बारे में बताइए कुछ। ये न्यूरो की समस्या आती है 42 साल के बाद। अरे ये तो नॉर्मल है यार, ये चीज तो हर किताब में मिल जाएगी। कोई ऐसी चीज जो मैंने बताई थी, अब रिकॉर्डिंग को सुनते नहीं, रखिए रिकॉर्डिंग, ठीक है, किनारे डाल दीजिए रिकॉर्डिंग को, क्या मतलब। नहीं, हमने तो नोट कर रखा है ऐसा। लग्न में राहु होगा तो किसी इंसान को बोल दीजिएगा आंख बंद करके, भैया जब आप पैदा हुए थे तो आपके घर के सामने या पड़ोस में उस घर में किसी के पुत्र नहीं था क्या? हाँ, वो वाला बताया था ना कि पास में खाली मैदान होगा या पुत्र नहीं होगा, ये चीज बताई थी आप। देखिए कुंडली जब भी किसी के देखे ना तो निशानी तो चेक करिए कि हम बोल रहे हैं, उस सामने वाले को विश्वास कैसे आएगा कि आप एस्ट्रोलॉजर हो भी नहीं हो, या कुंडली देखे नहीं बताना शुरू कर दिया। कोई अगर इंसान आपके सामने, मेरे साथ घटना घट चुकी है ये 2-3 बारी, वो इंसान दूसरी कुंडली मेरे पास ले आया और कहता पंडित जी मेरे बारे में बताइए कुछ। इसलिए कह रहा हूं, अपने जो पढ़ाई की हम लोगों ने की है ना, कहीं से कर रहे हैं, उस बात को कॉन्फिडेंस रखे रहिए और निशानी पूछिए भैया आपके साथ ये घटना घटी, ये हुई या नहीं, तभी तो आगे बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ देंगे। तो लग्न के राहु की पहचान होती है। इसी तरह हर एक ग्रह की एक पहचान है, बताता रहूंगा कि पहचान है, निशानी है उसकी, वरना चलित में उसका राहु खिसक गया होगा, 100% खिसक गया होगा चलित में राहु। अब ये कह रहे हैं, अपने अनुभव ये बता रहे हैं, कह रहे हैं पुराने ज्योतिषियों ने चंद्रमा को लगन में अशुभ माना है, और पाश्चात्य जो अभी की है चंद्रमा, उसमें बताया कि चंद्र लगन में हो तो पुरुष घूमने फिरने का शौकीन होता है, अगर वो द्विस्वभाव राशि में है तो, अगर वो द्विस्वभाव राशि में है तो घूमने फिरने का शौकीन होता है। अगर ये चंद्र मेष राशि में है तो स्वभाव उतावला होता है, जैसे अभी प्रदीप जी ने बताया, धीरे धीरे वो हो सकता है, उतावला होता है, अस्थिर होता है। अगर चंद्रमा मकर और वृश्चिक राशि में है तो अच्छे फल नहीं मिलेंगे, ऐसे लोग व्यसनी या नीच कार्य वाले हो सकते हैं, या उनके 2 चेहरे हो सकते हैं। ऐसे लोग ड्रिंक जरूर करते होंगे या कुछ ना कुछ होगा उनके में। अगर मिथुन, वृश्चिक राशि वाला, वृश्चिक राशि, मकर और वृश्चिक, अगर कह रहे हैं ये मिथुन, कन्या, तुला, कुंभ राशि में चंद्र होगा तो वो किसी ना किसी चीज में, चाहे म्यूजिक हो चाहे बुक्स हो, किसी ना किसी चीज में वो रुचि देगा। अगर ये चंद्र वृषभ राशि में हो तो वह पुरुष गंभीर होगा, किसी भी कार्य को पूरा करने वाला होगा। अब है किसी के चंद्र का लगन तो आप देखिए तो वो क्लियर होता जाएगा ना, साथ साथ किसी के आगे में देखा होगा। कह रहे हैं अगर चंद्रमा पुरुष राशि में है तो व्यक्ति रूपवान तो होगा लेकिन धनी हो जरूरी नहीं है, फीचर्स उससे अच्छे होंगे। अब ये देखना पड़ेगा ना क्या होता है, हम लोग 3 लोग आए चंद्रमा वाले, एक आदमी बहुत सुंदर मिला, एक आदमी मिला नहीं, तो हम सोचते हैं कारण क्या है, तो उसकी राशि तो हमें पकड़नी पड़ेगी ना कि इनके हिसाब से राशि सही जा रही है नहीं जा रही है। और ये साथ में कह रहे हैं अगर चंद्रमा लगन में है तो जातक अपने पेट में बात पचा नहीं पाएगा, कम पचाएगा, क्योंकि चंचल माना गया उसको, वो पेट में बात पचाएगा जब तक वो किसी को, ऐसे इंसान को चंद्रमा अगर लगन में है तो जाके बाथरूम या दीवार को कुछ बोल दे जाके तुरंत। ऐसे इंसान को ये रेमेडीज बता दीजिए, भैया तुम एक काम करो, कुछ भी कहीं से सुनो तो जाके दीवार को बोल दो। सही है, आपने फर्स्ट राहु की भी बोली थी। हाँ फर्स्ट राहु की तो है, चंद्रमा
का भी हो गया ना। ठीक है सर। क्योंकि राहु का तो एट्रीब्यूट है ना, राहु का चुगलखोरी तो उसकी काम ही है, राहु का लड़वाना ये सब तो राहु का काम ही यही है सब है। बिना उसके चलेगा नहीं, उसके पेट में दर्द हो जाएगा, ये नहीं करेगा राहु, चलेगा नहीं उसके बिना काम। अगर राहु लगन में और कुंडली में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं है तो मान लीजिएगा भैया ये हमारी बातें जो सुन रहा है ना, हमसे कह रहा है, एक की बात 10 बातें जाके लगा देगा, ये जाके मान के चलिएगा। वो तिल को तार जरूर बनाएगा, और जब तक नहीं बनाएगा ना तब तक उसके पेट में दर्द हो जाएगा, उसको नींद नहीं आएगी, कहेगा सो नहीं पाएगा, सुबह भागूं जल्दी से उसको कुछ ना कुछ चुगली करके आऊं मैं। तो जब भी किसी का लगन का राहु हो, आपको तीसरे को बात बतानी है तो लगन के राहु वाले को बात बता दो, पहुंचा देगा आपकी बात, सीधी दूसरी बात पे पहुंचा देगा। अगर कुंडली में उच्च का ग्रह नहीं है, उच्च का ग्रह हो गया तो वहीं रुक जाइएगा। ये थोड़ा सा ये उसका अनुभव होता है। अब आ रहा है दूसरे वो वाला, दूसरे भाव का चंद्रमा बताइए। दूसरे भाव का चंद्रमा किसी का हो, कोई ऐसी चीज जो किताब में ना पढ़ी हो, अनुभव में आई हो, किसी गुरु से ना ली हो, अनुभव में आई है। अनुभव चीज बताइए। किताब में तो कुछ भी लिखा है, हम बताते हैं भैया सीधी सी बात है, ये सब है, ये सब आप भी पढ़ लेंगे, मिलती किताबें जाके ये पढ़ लीजिए। वो तो उसमें तो किसी के ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, ना चर्चा की जरूरत है। जो ज्ञान में आई हो, किसी ने देखा है दूसरे चंद्रमा हो, उसके बाद ये आई हो ये चीज अनुभव में। सर सॉफ्ट स्पोकन देखा है बस मैंने। और क्या देखा है दूसरे चंद्रमा को? सुनीति मैम, आपने कुछ देखा हो दूसरे चंद्रमा के बारे में बताइए। आवाज नहीं आ रही आप, हाँ बताइए कुछ मैम। उसको कैश वो रखता है, वो शायद क्या क्या रखता है मैम? जो रखता है उसको कैश में रखता है पैसे को। अच्छा, धन स्थान कैश में रखता है, ठीक। और कोई? भाई अधूरी होगी सर। जी जी मैम, जी प्रदीप जी। पढ़ाई अधूरी, उसकी पढ़ाई बीच में ब्रेक हुई होगी। जी 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 जी, ये बात तो मैंने देखी, आपने बिल्कुल सही कही, ये बात तो मैंने देखी है कुंडलियों में, बिल्कुल सही कही आपने। पढ़ाई में विघ्न आता है उसके दूसरे चंद्रमा के, ये मैंने देखा है, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। उसको जल से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है? जल से रिलेटेड? जलीय बीमारी, जंगली बीमारी क्या समझा नहीं, कौन सी जंगली बीमारी होती है? सर मैं बताता हूँ आपको, उसको प्रॉब्लम होगी अगर पुरुष होगा। हाँ। तो उसको उसका जो सीमन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ। और लेडी है तो उसको जो है वो क्या कहते हैं, उसकी जो व्हाइट क्या बोलते हैं उसको, सफेद बीमारी जो बोलते हैं, हाँ, वो हो सकती है। हाँ ठीक है। और कोई चीज? और कोई चीज? और कोई चीज? जी ऐसा इंसान को माता से संपत्ति या माता से धन प्राप्त हो सकता है। और ये सब चीजें तब होंगी जब किसी उच्च ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पे नहीं होगी। अब कोई कुंडली मेरे अनुभव में जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत है सही है कोई चीज, अगर उच्च का ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो ये शायद चीजें संभव नहीं हो पाती। मेरे अनुभव में हो सकता होती हो, मेरे अनुभव में नहीं आया। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो आप बताएं दूसरा चंद्रमा हो सही हो। मैंने 90% देखा है दूसरे चंद्रमा होगा तो इंसान सेकंड थर्ड फ्लोर में रहता होगा, ग्राउंड फ्लोर में कम रहता है। ऐसा इंसान का जन्म या तो सेकंड थर्ड फ्लोर में होता है या इंसान नौकरी करने के लिए सेकंड थर्ड फ्लोर में जाता है। अब ये सही है गलत है आप लोग बताइए, ये मैंने अनुभव में देखा है। अब आप लोगों का कुंडलियां बहुत आती होंगी, अब उसको देखिएगा जरूर, बताइएगा सही है गलत है। वो ग्राउंड फ्लोर में नहीं रह सकता। बचपन ग्राउंड फ्लोर में होगा तो नौकरी ऊपर करेगा या बड़ों के ऊपर फ्लैट में रहे, नीचे नहीं रह पाएगा, नीचे का सुख उसको कम मिलता है। कुंडली किसी के पास है सेकंड चंद्रमा की? देखनी पड़ेगी सर, देखिएगा, इसको जरूर नोट करिएगा। जैसे लगन के राहु के बताया ऐसी मैं, हाँ बताइए सीमा मैम, आप एक्टिव हो गए ऐसा लग रहा है, बता रही हैं कुछ? नहीं सर, मैं कुंडली ढूंढने लग गई थी। अच्छा 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 सर एक चीज पूछनी है,
बताइए प्रदीप जी। सीमा मैम जैसे कहती है उनकी डेट ऑफ बर्थ एक बार अगर बताते तो वो कहती है ना 42 से 49 का जो पीरियड का ठीक नहीं चल रहा है। जी जी सर बिल्कुल। हाँ एक बार डेट ऑफ बर्थ बताएंगे मैम फिर सर आपको शायद मे बी 4th December। मैं कुंडली बनाऊं? नहीं सर न्यूमरोलॉजी से बताऊंगा। अच्छा 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 नहीं सर न्यूमरोलॉजी से। हाँ अच्छा 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 4/12। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ जी। और टाइम दिन में 11:40। 4/12 1971। बस इतना ही चाहिए था मैम। ठीक है। अच्छा टाइम नहीं चाहिए। टाइम बताओ। टाइम नहीं चाहिए कह रहे, मना कर रहे हैं शायद। अच्छा ठीक है, तो मेरे पास कट कट की आवाज आई थी। हम रुके प्रदीप जी, आगे चलें? आप तो कर रहे हैं। आगे चलिए सर, आगे चलिए, मैं कर लेता हूँ, आप आगे चलिए। अच्छा। अब चंद्रमा दूसरे वाला इंसान देखिएगा, ज्यादातर वो डिस्कशन में बड़ा पार्टिसिपेट करेगा, मेरे हिसाब से मैंने देखा है, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेगा। ये सही है गलत है ये आप देखिएगा। दूसरे चंद्रमा पे अगर उच्च ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो पैसे में संपन्न होगा। अब उच्च ग्रह की दृष्टि कैसे पड़ेगी? उच्च ग्रह की दृष्टि कैसे पड़ेगी? जब सप्तम में कोई ग्रह होगा तभी पड़ेगी, कैसे पड़ेगी? कहीं से ही पड़ सकती है उस पर। तो जब सप्तम से उच्च ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ेगी तो इंसान पैसे से संपन्न होना चाहिए। अब है कुंडली देखिएगा, चाहे वो किसी भी एज में हो, पैसे से संपन्न होगा, उसके पैसा धन जरूर आएगा, चाहे एक बारी बिजनेस में वो लॉस ही क्यों ना हो गया हो। और सेकंड थर्ड फ्लोर का मैंने जो बोला है वो आप जरूर देखिएगा कि सही है या गलत है, ये जरूर देखिएगा। अब ये क्या कहते हैं, इनकी बात देखें, ये कह रहे हैं धन स्थान से धन अर्थात नगद रुपए, जेवर शेयर आदि का ही बोध होता है, ऐसा स्वीटी मैम ने कहा था, कैश का होता है। ये कह रहे हैं कि ऐसे आदमी के पास बात करने की कुशलता होती है, बात करने की। ऐसे आदमी मदारी हो सकते हैं कि कैसे नाच नचाना है और सामने वाला नाचेगा। ऐसे इंसान को अगर उच्च ग्रह की दृष्टि मिल रही है तो ऐसे इंसान को पैतृक संपत्ति का सुख मिल सकता है। ये चीज समझ में आ गई? जी जी। अब इन्होंने एक कुंडली मैं आपको बता रहा हूं, ये कुंडली है, उसमें वृश्चिक लग्न की कुंडली है, एक एग्जांपल है। आप नोट करिए, कॉपी पेंसिल हो तो नोट करिए। ये कह रहे हैं एक कुंडली बनाइए, वृश्चिक लग्न की कुंडली बनाइए, और बुध और चंद्रमा दूसरे लिखिए, राहु तीसरे लिखिए, शुक्र केतु चौथे लिखिए, अष्टम भाव में 8वें में शनि लिखिए, मंगल राहु 10वें लिखिए, और गुरु और चंद्र 11वें लिखिए। दूसरे बुध है, दूसरे गुरु चंद्र नहीं है। अब इस कुंडली के बारे में बताइए जरा। अब मैंने इसकी क्यों बताई, कुंडली क्यों बताई आपको मैंने? अगर किसी ने पुरानी क्लासेस देखी हो, ध्यान से सुनी हो, तो एकदम से एक चीज पकड़ेगा, बता देगा तुरंत। पुरानी क्लासेस अगर आप लोगों ने ध्यान से की है ना, तो एक चीज पकड़ के एकदम से बीच में कुंडली आ गई जो मैंने बना के रखी थी पहले से ही, बता देंगे आप।
एक बार सर दोबारा बोल लेंगे, कौन सा लग्न था? एक बार बोल देता हूँ। वृश्चिक लग्न की कुंडली है। अच्छा, 8 नंबर की कुंडली है, ठीक सर। और ग्रह की पोजीशन बताई थी आपने? दूसरे में बुध है। अच्छा सर, बुध, सूर्य, सूर्य भी ठीक है सर। नहीं सूर्य, सॉरी सूर्य तीसरे है। सूर्य तीसरे में, ठीक है सर। और चौथे में शुक्र केतु है। दसम में राहु मंगल है। अच्छा, 10 में 8वें शनि है। 11वें गुरु है। चंद्रमा कहाँ गया सर? गुरु चंद्र है ना 11वें। अच्छा अच्छा ठीक। मैंने उसमें बस एक चीज के लिए बोला, मैंने कहा है ये चीज को लिस्ट आई थी कि मैंने शुरू में जो क्लास हुई थी, चर्चा हुई थी, उसमें से एक चीज बातें हम सब ने निकाली थी। वो चीज क्या लग रही है उसमें, क्या चीज लग रही है, वो फॉर्मूला क्या लग रहा है उसमें? जिस क्लास में सीमा जी आपने कहा था हाँ सर ये फॉर्मूला तो जितनी कुंडियां लोगों ने बता रहे हैं, सब लोग अपनी कुंडियां दिखा रहे थे, आपने कहा था हाँ सर ये फॉर्मूला सब में लग गया है। गुरु वक्री है 11वें भाव में, क्या था? संतान का सुख नहीं था। गुरु 11वें भाव में उच्च का था, वक्री था, संतान का सुख नहीं था। उस समय क्लास रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कम से कम 6-7 कुंडली आई थी, उसमें सब लोग डिस्कस कर रहे थे कुंडली रख के। शायद प्रदीप जी उस क्लास में नहीं थे शायद, उसमें यह फॉर्मूला आया था। एक तो गुरु पंचम भाव में वक्री और मंगल के साथ तो संतान नहीं होती है। अगर उच्च का गुरु है, उच्च का गुरु पंचम भाव में वक्री है तो संतान नहीं होती है। मंगल के साथ है तो 200% नहीं होगी, क्योंकि उस क्लास में डिस्कस हुआ था एक उच्च और एक नीच का ग्रह एक जगह बैठ जाए तो भाव को खराब करता है। उसी में आया था फॉर्मूला कि निकला था 11वें भाव में अगर गुरु वक्री है तो वो अपने पंचम भाव को देख रहा है तो संतान नहीं होती। ऐसे इस जातक के 3 शादी हो गई है, लेकिन संतान तीनों में से किसी के नहीं है। इसलिए मैंने इस कुंडली को नोट किया था। डेट ऑफ बर्थ पता नहीं था, थोड़ा सा मिला था तो मैंने कहा आप लोगों के सामने आज रख दूंगा क्या है क्या नहीं है। कभी कभी जो नोट्स होते हैं ना एक बार खोल के देख लिया करिए, ज्यादा सही रहता है। मैं तो देखते रहता हूँ हमेशा, मैं अपनी क्लास की रिकॉर्डिंग देखते रहता हूँ, आप लोगों ने जो कहा मैं सुनता रहता हूँ उसको, हमेशा बुक्स पढ़ता रहता हूँ मैं। मेरी वाइफ तो मुझे पागल कहती है, कहती पागल हो तुम तो यार, 24 घंटे ज्योतिष ही पढ़ता था, कुछ काम धाम है नहीं तुम्हारे पास यार, है ना? वो तो पागल, उन लोगों ने पागल घोषित कर दिया, मेरे बच्चों मेरी बीवी ने पागल घोषित कर दिया मुझे। सर सबको ऐसे ही बोलते हैं। उनको भी ध्यान दे कर दिए। सर मैंने बना ली सीमा मैडम की। हाँ, एक मिनट जरा बोलूं? हाँ बोलिए। मैम एक ही बताओ, आपके फैमिली में कोई गवर्नमेंट में था क्या या एमएनसी में है जॉब में आपकी फैमिली में? नहीं सर, नहीं, कोई नहीं है। अच्छा नहीं। देखो मैंने इसलिए पूछा था कि आपने मुझे 42 से लेकर के 49 का बोला था ना एज, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ सर ने बोला था 42 के बाद मतलब राहु होएगा, तो मैं ये कहती कि नहीं इसमें कोई चेंजेस नहीं थे। मैं बताता हूँ आपको रीजन ना, क्योंकि जो मैंने आपकी वो निकाली है ना न्यूमरोलॉजी के हिसाब से निकाली, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है 178 आ रहा है, इसका कॉम्बिनेशन आ रहा है। एक न्यूमरोलॉजी का ग्रिड बनता है, उसको बोलते हैं सेफ्रल ग्रिड। उसमें 17 मतलब हम बिठाते हैं तो आपका 178 आ गया, यानी कि 40 से लेकर के 49 का जो एज पीरियड होता है, इसमें आदमी को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। 40 से लेकर के 49 के बीच, ठीक है। और उसके बाद 49 के बाद जो है वो आपका राजयोग स्टार्ट हो जाता है 20 साल के लिए। यानी कि 49 क्रॉस करते ही अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 49 क्रॉस हो गए तो सोच लो आपका टाइम अच्छा आना शुरू हो गया। ये आप किसी की भी पत्नी पे लगा सकते हो, अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी,
और भी बहुत सारे हैं, जैसे राहुल गांधी का भी ले लो, अभी 49 हो जाएगा, क्रॉस हो गया है, उसका भी टाइम अच्छा आने वाला है। तो मतलब इसको 178 यानी कि ये जो बोलते हैं 178, मैंने 17 इसलिए बोला था क्योंकि 17 का कॉम्बिनेशन के चक्कर में कोई ना कोई होना चाहिए था आपके, या एमएनसी में या गवर्नमेंट में, कोई भी नहीं है, मतलब नहीं, कोई भी नहीं है। एमएनसी हो गया आपका मल्टीनेशनल कंपनी ना? हाँ, बाहर कोई जॉब भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। नहीं, बाहर जॉब नहीं है, बट मेरा बेटा एप्पल कंपनी में काम करता है, लेकिन वो एमएनसी का नहीं हुआ ना फिर। नहीं, एप्पल तो एमएनसी होगी ना, एप्पल कौन सी, इंडियन एमएनसी, इंडियन है ही नहीं, क्या, छोड़ दीजिए। और क्या कहते हैं, घर में सीलन की भी दिक्कत रहती है क्या? घर ही नहीं है सर, तो सीलन कहाँ से आएगी? 20 तो घर बदल लिए। तो कौन से घर की सीलन बताऊं, आप बताइए। नहीं, देखिए मैं ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, प्लीज। बिल्कुल ठीक है, नहीं कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि 178 आ रहा था ना आपका, तभी मैंने कहा, मैंने 49 का बार बार जिक्र भी आता है, मैंने कहा 178 आ रहा होगा पक्का इनके उसमें, और आपके 178 आ रहा है, मेरे को चेक करना था भाई। सर आप ये देखिए 17 इयर्स हो गए, 17 इयर्स तो मुझे याद है कि स्ट्रगल करते हुए। नहीं, बस ये 49 वाला क्रॉस हो गया मैम, अब ज्यादा नहीं होगा। मेरा राजयोग आ जाएगा, ठीक है, मैं अरविंद केजरीवाल जाऊंगी। अब पार्टी दे दीजिएगा प्रदीप जी को। इन्होंने क्या कहा, आप इन्होंने क्या सुन लीजिए, इन्होंने क्या कहा दूसरे चंद्रमा का। प्रदीप जी मैं बोलूं, प्रदीप जी मैं बोलूं? बिल्कुल सर, बोलो सर, बोलो। अब इन्होंने कहा है कि दूसरे चंद्रमा होगा तो ऐसा इंसान अपने धन का नाश एक बारी जरूर करेगा। ये बात बिल्कुल सही लागू होती है। मैं 4 लोग जानता हूं और मैं खुद दूसरे चंद्रमा का मेरा है। पैसे एक बारी पूरे चले गए थे, गलत जगह लग गए थे, चले गए थे पूरे। ये बात बिल्कुल सही होती है, तो इसको मैं नोट कर लिया है। और 4 लोगों को जानता हूं जिनके पैसे पूरे चले गए थे। बिजनेस अगर 10 करोड़ का होगा तो बिजनेस में 1-2 करोड़ का घाटा हो जाएगा, ये नहीं कि गरीब हो जाएंगे, घाटा हो जाएगा, इसका मतलब ये समझिएगा, ठीक है ना। अब उन्होंने कहा पूर्वयोजित संपत्ति का नाश होता है, मतलब अगर आपने जेवर लिया होगा, शेयर लिए होंगे, म्यूचुअल फंड लिए होंगे, तो उसको बुरे समय में बेचेंगे। मेरे साथ हुआ है, मैंने बेचा था। जो चीज मेरे में, मैं वो उसको कहूंगा कि ये चीज घटना हुई थी, नोट कर लीजिए, ठीक है। इन्होंने कहा है ऐसा इंसान सरकारी ऑफिस या प्राइवेट कंपनी में अगर होगा तो एक पोस्ट के आने के बाद वो छोड़ देगा और दूसरी जगह लग जाएगा, और वो एमएनसी कंपनी में काम कर सकता है। ठीक था, मैं एक अच्छी जॉब में था, बीच में मेरा शुरू से इंटरेस्ट था एस्ट्रोलॉजी, मैंने कहा खुल के नहीं कर पा रहा हूं, मैंने छोड़ के पूरी तरह से कर दिया। पहले 6 घंटे पढ़ता, 24 घंटे पढ़ता हूं मैं। बिल्कुल सही बात आई, ये चीज जो मेरे पे डिपेंड हुई, जो मेरे में हुई वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। इन्होंने कहा ऐसे इंसान रेलवे म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारी भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों को प्रमोशन मिलने में मिलती है तो लेते नहीं, अगर मिलेगी तो छोड़ देंगे। मुझे 2 बारी प्रमोशन का चांस आया, मैंने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे तो ध्यान मेरा ज्योतिष में जाना था, ये मुझे कहीं और भेज रहे थे, वहां पे लगना ही था मेरा, तो मैंने छोड़ दी थी जॉब। मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात बोला। ध्यान स्थान के चंद्र से दूसरे लोगों के कार्य अच्छे होते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसलिए बात अच्छी है, मुझे कोई फॉर्मूला लगता है मैं फेसबुक में डाल देता हूँ, उसको अनुभव होता है, मैं अपने पास नहीं रखता हूँ, मैं हमेशा सर्कुलेट कर देता हूँ मैं वो काम। सर जूम मीटिंग कर रहे हैं, मैं कभी भी हाँ सर, सबसे बड़ा तो आप ही काम कर रहे हैं सही में। मेरे पास जो भी होता है मैं तुरंत बोल देता हूँ, भैया ये फॉर्मूला देखा, आप लोग चेक कर लो, ये तो बड़ा ग्रेट काम है, ऐसा तो कोई मैं कभी अपने पास वो चीज नहीं रखता हूँ। ये कह रहे हैं चंद्र अगर वृषभ या कर्क में हो, ये मेरे नहीं है, तो धन प्राप्ति में बहुत कठिनाई होती है और स्थिरता उसके काम में जल्दी नहीं आती है। ये आप देखिएगा, मैं भी नोट करूंगा। अगर चंद्रमा मकर या कुंभ में हो तो तकलीफ कम होती है और कन्या और वृश्चिक में सबसे कम होती है। अब ये देखिएगा, ये बात सही है या गलत है। ऐसे लोगों को अगर गुस्सा आएगा जल्दी आएगा और जल्दी खत्म हो जाएगा। वाइफ से अगर मेरी कभी किसी बात में बहसबाजी होती है
तो गुस्सा आता है, मैं बाद में कहता हूँ अरे ठीक है सॉरी, माफ होता चलता रहता है, कोई बात नहीं यार, साथ ही जीवन बिताना है, ये होता है, पटियाना पड़ता है, कोई खाना नहीं मिलेगा, पटियाना पड़ता है। और मैं ही हमेशा सॉरी बोलता हूँ, ये बात भी सही है। अगर चंद्रमा दूसरे भाव में है तो ऐसे इंसान अगर डॉक्टर होगा या मेडिकल स्टोर का मेडिसिन से रिलेटेड काम करेगा तो फल अच्छे मिलते हैं। बात सही है, मैं मेडिसिन कंपनी में ही था और जहां पे था मैं टॉप पे था, बिल्कुल सही है बात। इसको 100% नोट कर लीजिए, 200% नोट कर लीजिए। मेरे पास 5 लोग और हैं जिनकी कुंडली दूसरे में चंद्रमा है और मेडिसिन कंपनी में टॉप पोजीशन पे हैं। वो पहले वो उसमें थे, मोबाइल में टॉप पोजीशन में थे, जैसे मेडिसिन में टॉप पोजीशन में पहुंच गए वो लोग। ये बात और तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? अब जिसके दूसरे चंद्रमा तो उसका कोई ऐसी रेमेडीज बताइए जो इंसान कर सकता है, क्या कर सकता है, कुछ बताइए। जिसके चंद्रमा हो और उसको बेस्ट काम करना हो तो क्या कर सकता है? सर रेमेडी तो आप ही बताओगे। अरे नहीं ऐसा नहीं सर बताता हूँ, इतना एक्सपीरियंस नहीं ना सर, अभी 3-4 साल का मोटा मोटा पढ़ाई पढ़ करके एक्सपीरियंस हुआ। आपने फिर भी बहुत अच्छा 3-4 साल में आपने पहाड़ जीत लिया भैया, बहुत अच्छा कर लिया। ये देखिए क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने अभी आपसे एक बात कही थी 12वें राहु के लिए, सीमा जी मैंने कुछ कहा था आपसे। हाँ जी सर, रेमेडी ना मैंने क्या बताई थी? मैंने क्या बताई थी उस वक्त रेमेडी आपको? एक तो नारियल की बताई, नारियल वाली, और मैंने क्या बताया था? कुछ बताया था आपको? हाँ जी बताया था सर, मैं भी बता देती हूँ। और एक विदेशी करेंसी अपने पास रखनी। जी 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 जी। हाँ, करेंसी अपने पास रखनी। तो इसमें क्या रखना होगा? इसमें क्या रखना होगा फिर? इंडियन करेंसी रखेंगे, अपनी इंडियन करेंसी रखेंगे। इसमें बताया था मुझे किसी ने, वो क्या बताया था, ये माता से लेके कुछ रख सकते हैं, चांदी रख लो। मैंने इनको वो क्यों विदेश, मैंने इनको क्यों बताया फॉरेन करेंसी क्यों बताई थी? मैंने इनको फॉरेन करेंसी क्यों बताई थी? 12th हाउस को हम विदेश से कंसीडर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो माइंड थोड़ा सा लगाया करिए, माइंड थोड़ा सा लगाइए। दूसरे में मेडिसिन से रिलेटेड काम होगा तो घर में या तो मेडिसिन काम करिए, कोई ना कोई स्ट्रिप जेब में डाले रहिए, मेडिसिन सी, मेडिसिन को अपनी जेब में रखे रहिए। उसे क्या दीजिए, अपने बैग में कोई मेडिसिन डाले रहे वो, क्योंकि मेडिसिन इसको लाभ पहुंचाएगी। तो लाभ कैसे पहुंचाएगी? मेडिसिन में काम करता नहीं, इसका काम है कपड़े का, तो दुकान से दवा थोड़ी बेचेगा ये इंसान। तो अपने काउंटर में एक मेडिसिन का स्ट्रिप डाल दे, जहां गल्ला रखता है वहां पे एक मेडिसिन रख दे, थोड़ा सा अपने जेब में मेडिसिन डाल दे वो, क्योंकि उसको मेडिसिन से काम है, मेडिसिन करेगा। जैसे 10वां चंद्रमा किसी के हो, देखिए बात करते करते आ गया। अब उस इंसान को 10वां चंद्रमा का, जब किसका है, मैं आपके क्या? मेरा है ना राहु के साथ। लिक्विड में हाँ, वो तो चीज है। 10वां चंद्रमा में खास बात ये है, अगर 10वां चंद्रमा किसी के हो, कभी भी हो, वो ओरल मेडिसिन लेगा बीमारी में तो जल्दी ठीक होगा, लिक्विड लेगा तो ठीक नहीं होगा। वो सर आज आपने डाला है शायद। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल 100%। और दूसरी चीज, एक चीज और है, 10वां चंद्रमा इंसान जितना चीड़-फाड़ करता है, इसलिए जब भी सर्जन डॉक्टर जिनके 10वें चंद्रमा होते हैं बहुत सक्सेस होते हैं, वो सर्जन अगर होंगे, देखिएगा ज्यादातर। तो 10वां चंद्रमा अगर क्या करे, कपड़ा ले फाड़ दे, उसको सिल दे, कपड़ा ले उसको फाड़ दे और उसको सिल दे। वो सिलाई करे, फाड़े सिलाई करे, मतलब कपड़े को नहीं पहले फाड़े फिर सिलाई करे। वो हर पूर्णमासी को या किसी मंडे को कर दिया करे वो काम, ये तो सक्सेस हो जाएगा वो, क्योंकि उसका काम चीड़ फाड़ करके जोड़ना है, 10वें चंद्रमा का काम। तो कैसे करेगा भाई? किसी का सर्जन थोड़ी किसी का पेट खोल देगा वो। तो वो क्या करेगा, रेमेडी है वो, कपड़ा फाड़ दे, कपड़ा सिल दे, चीड़ फाड़ करनी है उसको, उससे उसको लाभ मिलेगा, उसका नाम होगा। बस सीधी सिंपल सी रेमेडीज है। दूसरे चंद्रमा और दवाई से लाभ होगा, दवाई का स्ट्रिप भैया रख लो अपने पास। ठीक है सर। और मैं रखता हूं, मुझे बड़ा लाभ हुआ, बहुत लाभ हुआ, इतना लाभ हुआ कि मैं सोच नहीं सकता ये छोटी सी रेमेडीज मुझे इतना लाभ दे देगी। बहुत लाभ दिया। जो चंद्रमा के उपाय में स्क्वायर मैंने वो भी रख लिया था जेब में, सब रख लिया था, लेकिन लाभ मुझे इसी ने दिया, मुझे केवल। और कैसे लाभ दिया? मैं सोच रहा था कि बैठे बैठे, हो गया 5-6 साल पहले, मैं सोच रहा था इन्होंने ये बात कही है कि दूसरे जन्म में मेडिसिन से लाभ होता है, तो ये मेडिसिन से लाभ वो कैसे करें? मैं तो जॉब छोड़ चुका हूं, नहीं तो क्या करूं? तो मेडिसिन का स्ट्रिप लिया, जेब में रख लिया मैंने। डिस्प्रिन का सर दर्द होता था तो मेरे,
और मैं रखा, फिर बुक्स पढ़ी, लाभ होनी शुरू हो गया मुझे। मैंने कहा, फिर मैंने हटाया मेडिसिन को, लाभ बंद हो गया। 3-4 महीने बाद मैंने फिर रखा, फिर लाभ शुरू हो गया। तो मैंने पकड़ लिया उस चीज को, मैंने कर दिया। फिर लोगों को रेमेडीज बताई, लोगों ने कहा हाँ मैं पंडित जी लाभ हो गया, छोटी सी चीज से लाभ हो गया, और मेरे अनुभव में आ गया ना वो। इसके स्वीति मैम आप भी थोड़ा सा करिएगा। हाँ सर, मैं जरूर करूंगी। पूर्णिमा बताया था और नहीं, ये करिए, कोशिश करिएगा पूर्णिमा को ना करके चंद्रमा के जो नक्षत्र होता है उसमें करिएगा, क्योंकि अच्छा, पूर्णमासी चंद्रमा को कोई के चीज फाड़ी नहीं जाती, इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा सा मैं मुंह से निकल गया। तो उसमें करिएगा, चंद्रमा का जो नक्षत्र उसमें करिएगा, उसमें आपको ये, और ये कम से कम तुरंत मत सोचिएगा हमें लाभ के चाहिए, आप करिएगा, चाहे 1-2 बारी करिएगा महीने में, करिए इसको 6-7 महीने करिए। नहीं मैं ठीक, हाँ करके करिएगा और उसको जोड़िएगा, ठीक है ना। इससे आपको ये रेमेडीज बहुत अच्छी सी और सिंपल रेमेडीज है ये, इसमें कोई पैसा नहीं है, ना बताने वाले को ना लेने वाले को, सिंपल से रेमेडीज है। अब तीसरा चंद्रमा क्या कहा गया, तीसरे चंद्रमा के बारे में बताएंगे आप? मेरा ही है सर। अरे बताइए, सबसे बढ़िया, क्या बात, बताइए। आप क्या बहुत गंभीर हैं क्या? नहीं सर, गंभीर नहीं हूँ, लेकिन कभी वही है, चंद्रमा चूंकि 2 नंबर राशि में ना, वृषभ में है, तो गंभीर भी हो जाता हूँ। नहीं, और फेस कभी से तो आप काफी गंभीर लगते हैं। सही में फेस पे तो ये आप जबरदस्ती किसी चीज में नहीं कूदते होंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि मैं टिक के भी कहीं नहीं बैठ पाता, घूमता ही रहता हूँ सर। ये कहा गया कि चंद्रमा तीसरा किस राशि में है, पुरुष में है क्या? वृषभ में नहीं, स्त्री राशि में ना सर, वृषभ में है। आप ये कहा गया कि तीसरा चंद्रमा, जो मैंने भी देखा है कई लोगों की कुंडली में, तो वो इंसान गंभीर होता है, कम बोलते, जबरदस्ती वो किसी से बहसबाजी नहीं करता है। वो नहीं, बहस तो मैं नहीं करता, किसी से नहीं करता, हाथ और जोड़ लेता हूँ सर। हाँ बस लेकिन भाई ये बात कही गई। और ऐसा इंसान सहनशील बोला गया, ऐसे इंसान को तीसरे चंद्रमा वाले को सहनशील बोला गया है। जैसे लग्नेश अगर तीसरे या 11वें भाव में होगा, लग्नेश जब भी, ऐसा इंसान सहनशील होगा, कम बोलता होगा, गंभीर होगा, ये तो मैंने देखा है। और यही चीज मैंने तीसरे चंद्रमा की भी देखी है सर। इतने कम्युनिकेशन बहुत बढ़ जाता है मेरा। हाँ, मतलब इतना कम्युनिकेशन बढ़ जाता है, मतलब मेरे को कोऑर्डिनेट कर, मैं हूँ फाइनेंस में, लेकिन मुझे मार्केटिंग, फाइनेंस और कस्टमर डीलिंग, यहाँ तक कि बहुत सारी चीजें करनी पड़ जाती है मेरे को। इतनी मेरी कम्युनिकेशन बढ़ा दी चंद्रमा ने। आपके भाई नहीं है क्या? भाई नहीं, भाई नहीं है सर। हाँ, मैं सबसे बड़ा ही हूँ। हाँ, इसीलिए मैंने कहा भाई नहीं होगा आपका। हाँ नहीं, भाई नहीं है सर। हाँ, भाई नहीं होता, तीसरे चंद्रमा का ज्यादातर भाई नहीं देखा मैंने। हाँ सर। तो अब देखिए, ये अब इनका और कुछ बताइए, सीमा जी आप बताइए, आपने तो ऑफिस बना लिया है शायद, अच्छा बताइए आप। सर ऑफिस बना लिया है, दिमाग तो वही है। नहीं ऐसा नहीं है। उद्घाटन हो गया? नहीं हुआ? सीमा जी हो गया आपका? उद्घाटन नहीं हुआ? उद्घाटन कब कर रहे हैं? खरमास के बाद? सर आपने 14 जनवरी के बाद बोला था। किसी का स्पीकर हो गया? मेरे तो प्रॉब्लम नहीं हो रही, आवाज डबल आ रही है। सर आप ही के में है। अब ठीक है? आपके में सर डबल अब हो गई सर से। ठीक, हाँ बताइए कब कर रहे हो? सर आपने मना किया था ना 14 जनवरी के बाद। 14 जनवरी के बाद खरमास चल रहा है, इससे मैंने मना किया था आपको। खरमास हो तो तभी करिएगा। आप तीसरा चंद्रमा के बारे में बताइए, आप तीसरे चंद्रमा के बारे में बताइए। अब तो प्रदीप जी भाई सारी बात, कोई वो नहीं है सर। बता दी, घूमने का शौक तो बहुत है। हाँ बिल्कुल ठीक सर। अब ये क्या कह रहे हैं तीसरे चंद्रमा के बारे में? ये क्या कह रहे हैं? ये छोटी-छोटी यात्राएं करते हो क्या? मैम कहता रहा हूँ, टिक के बैठ ही नहीं पाता, तो घूमता ही रहता हूँ। छोटी यात्रा सीट तो बैठता ही नहीं मैं, सिर्फ 2 महीने, क्योंकि वो बैलेंस शीट बननी इस टाइम, तो बस बैठता हूँ, तो कभी नहीं बैठता सीट पे। अब किसकी आ रही? मेरी तो नहीं आ रही। अब किसकी आ रही? सर आप ही के में है। कुछ प्रॉब्लम लग रहा है कुछ। अब आ रही है? नहीं आ रही। तीसरे चंद्रमा और 10वें शुक्र के बारे में कहा गया भैया। तीसरे चंद्रमा 10वें शुक्र के बारे में, ऐसे आदमी यात्राएं बहुत करता है। 10वां शुक्र मैंने देखा हुआ है और तीसरे चंद्रमा, तो 10वां शुक्र तो मेरा, मैंने बहुत यात्रा करता हूँ मैं। हाँ बताइए, आप बताइए। तीसरे चंद्रमा में सिर्फ एक चीज देखा है, सिर्फ एक चीज देखी मैंने अभी, जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि ना तीसरा चंद्रमा
जैसे कहते हैं बहुत डेयरिंग नहीं होता, मतलब कुछ देर करने पीछे हटता है, भागता है पीछे, वो इतनी जल्दी से किसी चीज में कूदता नहीं है। और वो जैसे कहते हैं ना कि लल्लो चुप्पो करके या चुप रह के अपना काम निकाल लेगा, बट ये नहीं कि हाँ बहसबाजी नहीं करते हैं, बहसबाजी नहीं करते हैं। हाँ, तीसरे चरण वाले बहसबाजी नहीं करते हैं। बहसबाजी और वही कि कोई काम को अगर कोई डेयरिंग वाला काम होगा तो वो एक बार को पीछे ही हटेंगे कि कोई और कर ले तो ठीक है। वो डिबेट कर लेंगे तीसरे चरण वाले, आर्गुमेंट नहीं करेंगे। आर्गुमेंट कभी नहीं करेंगे, डिबेट करेंगे। और वो जल्दी सामने वाले को पहचान जाते हैं कि सामने वाला कैसा पर्सन है। तीसरे चरण वाले को पहचान जाएगा कि सामने वाला कितना ज्ञानी है, सामने वाला कितना इंटेलिजेंट है, वो वॉच कर लेते हैं। तीसरे चरण वाले को देखा गया है ये चीज। अब तीसरे चरण में ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं इनके भाई नहीं होते, भाई हो गए तो उनसे इनका संबंध सही नहीं रहेगा, या किसी भाई की दुर्घटना हो सकती है। अब स्त्री पुरुष ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कहते हैं ये दूसरों के झंझट में पड़ना ही चाहते, दूसरों के झंझट में नहीं पड़ना चाहते। कहते हैं यार अपना निकाह खुद निपटाओ, हमसा हो गया बस। दूसरों के झंझटों में जल्दी ये पड़ना ही चाहते। अब प्रदीप जी बताएंगे, प्रदीप जी की है सही है गलत है, बताएंगे प्रदीप जी। मैंने ठीक है सर, मैं नहीं पढ़ता। हाँ सर, मैं यही बात बोल रही थी। ये कह रहे हैं तीसरे भाव में अगर चंद्रमा के साथ सूर्य है तो कोई ना कोई बहन विडो होगी। अब ये देखना पड़ेगा, ये जरूर चेक करिएगा, किसी के तीसरे का सूर्य चंद्रमा बैठा है तो कोई फैमिली में या परिवार में चाचा ताऊ कोई भी हो तो उसमें एक बहन विडो जरूर होती है परिवार में। अब इस चीज को देखा गया है और यही चीज मिथुन के बुध में भी कही गई है। नोट कर लीजिए, बाई चांस भूल जाऊं जब बुध के बारे में आए तो याद रखिएगा। मिथुन का बुध अगर लगन में हो तो भी कहा गया परिवार में, खानदान में कोई ना कोई ऐसी होगी बहन जो विडो होगी। अब इसको नोट कर लीजिएगा, अब देखिएगा ये सही क्या है या गलत है। या तो अगर विडो नहीं होगी तो हस्बैंड से तलाक हो गया होगा या हस्बैंड से रिश्ता खराब होगा। अब ये सही कहा है या ऐसे जातक टिक के कम बैठते हैं, ऐसे जातक टिक के कम बैठते हैं। ऐसे जातक को प्राचीन चीजों में इंटरेस्ट होता है। प्राचीन चीजों में ऐसे जातक को इंटरेस्ट होता है, चाहे वो पुरातत्व हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे पुराने वेद पढ़ने का शौकीन हो, चाहे कहीं किसी का वो पंडित भी हो सकता है, ब्राह्मण, क्योंकि वो प्राचीन किताबें पढ़ेगा, वहां पे पूजा पाठ कराएगा। तो ये इन्होंने तीसरे चंद्रमा के बारे में कहा गया है। इनके साथ साथ जो मेरा होता है वो भी मैं ऐड कर देता हूँ, बताया था। इनके 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 पॉइंट्स मैं अपने बताता हूँ जो मेरे नोट में आया, मैंने आपको बता दिया। अब आज के लिए इतना ही करते हैं, इसको जरूर आप नोट करिएगा, जरूर नोट करिएगा। लेकिन इतना बता रहा हूं, अगर आप कोई कुंडली देख रहे हैं, आपको सब भाव पता है, तो अपनी जितनी विद्या आती है, केपी पढ़ते हो केपी लगाइए, न्यूमरोलॉजिस्ट पढ़ते हैं न्यूमरोलॉजी लगाइए, सब लगाइए। जो क्लाइंट आया उसको 1 घंटे का समय दीजिए, 10-15 मिनट में मत भगाइए। वो विश्वास करके आया अपनी पूरी जिंदगी, जैसे ड्राइवर के हाथों में हमारी जिंदगी होती है, उसकी पूरी जिंदगी हमारे हाथों में है कुछ समय के लिए, जब तक वो हम पे विश्वास कर रहा है। पैसा कमाना अलग बात है, लेकिन पैसा सही ढंग से कमाना एक अलग बात है। फीस क्या दो भैया 10,000 लेंगे, 1 लाख लेंगे, मंजूर है, लेकिन काम बेस्ट करो, अपना बेस्ट करो, बस मैं ये सबसे यही कहूंगा भैया। चलिए आज के लिए बंद करें फिर जी। मैंने कैसा लग रहा है आपको? ज्योतिष चर्चा वाला ठीक लग रहा है ये चीज? अरे सर बहुत अच्छा लग रहा है, हम तो वेट करते हैं सैटरडे। चलिए ठीक है। हाँ बताइए अनुग्रह, कुछ कह रहे हैं आप, बताइए अनुग्रह कुछ कह रहे हैं। जी, मैंने तीसरे चंद्रमा वाले को माता का सुख ज्यादा प्राप्त करते हुए देखा है। माता का सुख, प्रदीप जी माता जी का आशीर्वाद है आपके पास? अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल लगा रहे, भगवान करे हमेशा लगा रहे आपके साथ, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। चलिए अनुग्रह जी बंद करें आप। जी जी बिल्कुल ठीक है। कल वो होगी क्लास, लाल किताब वाली है तो कितने बजे होती है? 7, 7:15 बजे होती है। जाना है कि आपको? हाँ जाना है। अगर आपकी पहली क्लास है, अगर आपको पहली क्लास है तो आप थोड़ा सा आधा घंटे पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। आपको शायद रिवीजन करना हो तो आधे घंटे पहले आप भेज। ठीक है, ठीक, ओके, ठीक, ओके। नमस्कार सर। नमस्कार।